अच्छा भाई ओटीटी का ऑफर आए तो करोगे कि नहीं? लोग अगर इतना ही चाह रहे हैं तो फिर व्हाई नॉट। ये बिलासपुर में रहता था, मैं बॉम्बे में रहती थी। हम लोग एक पार्टी में मिले थे। मैं किन्हीं और के साथ था और किन्हीं और साथ थे। 1 साल पहले प्रपोज के हमारा 1 महीने का अफेयर हुआ था, बट विक्की मुझसे डर गया और वो चला गया। वो बोला मैं शादी नहीं कर सकता इससे। 5 साल पहले विक्की ने प्रपोज किया शादी के लिए, सीधा हाँ कर दी मैंने शादी। मेरे डैड 40 ईयर ऑफ एज थे तभी, उसी टाइम पर उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। मॉम डैड दोनों ने। मेरी मॉम ने कभी लहसुन आलू प्याज में कभी लाइफ में खाया ही नहीं। मैं बिलासपुर से हूँ तो आदमी ऐसे बोलता अच्छा वो विक्की भैया वाला बिलासपुर है क्या? सो इट्स मोर ऑफ दैट। सो मुझे लगता है इससे बड़ा क्या हो सकता है यार लाइफ में। आपने जो कपड़े पहने थे अंदर गुची सारे ओरिजिनल थे। अगर इंसान सच में अमीर है, सब कपड़े सही हैं, तो वो उसका आंसर देना नहीं चाहेगा। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, मतलब सही थे। वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है विकी भैया और अंकिता भाभी। लेकिन दोस्तों अब विक्की भैया हम लोगों के लिए, जो सुंदर लड़कियां उनके लिए सिर्फ वी। यार हम बड़े एक्साइटेड है कि आज दो पति पत्नी बैठे और सामने इतना क्यूट कपल बैठा है। अब बिग बॉस में क्या हुआ, लड़ते थे, ये वो सिचुएशन ऐसी होती मैं बता दूं भाई, लेकिन ये इतने प्यारे कपल है ना। और मैंने बिग बॉस के बाद अंकिता जब बात की ना, वो कहती अच्छा हुआ हम गए, क्योंकि उसके बाद आकर जो यार सच में अब इतना प्यार है कि एक आ ही जाना चाहिए गोला। विक्की भैया गोला आ जाना चाहिए अंकिता। तुम मम्मी डैडी दोनों इतने अच्छे लगोगे ना, लाइफ चेंज हो जाती है, सच्ची बता रहा हूँ, मजा आ जाता है। ओहो हो, ये खुशी कुछ और है, ये और एक्सपीरियंस मैंने कुछ तो और ये है। भी सुना कि पता नहीं कहना चाहिए नहीं, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि शादी जो रहती है बहुत लंबे समय तक, 3-4 साल तक, बच्चों की वजह से शादी ये तो रहती सही है। ये सलमान सर ने मैं अंदर एडवाइस दी थी जब मैं गई थी उनसे मिलने। तो जब मैं खुशखबरी बोली एक जा रही चीज थी बस, बाहर। नहीं अभी खत्म होने के बाद सीजन हम अंदर गए थे उनसे मिलने, एक ही बात बोल रहा हूँ, बच्चा कर लो। मैंने सर आप क्या बोल रहे? नहीं बच्चा कर लो बस। सर करियर फिल्म उनको में ये कुछ वो नहीं, क्या करें, बच्चा कर लो। बच्चा कर लो। मैंने ठीक है सर सोचा जाएगा, लेकिन उनको ऐसा था कि कपल्स और स्ट्रांग हो जाते हैं, उनका ये मतलब था। ये तो होता है। और झगड़े के बाद, जैसे मैं और भारती भी शादी से पहले कभी हमारे बड़े झगड़े होते थे ना, तो परेशान हो जाते थे। अब नहीं होते। अब तो मतलब ऐसा है कि एक्सपेक्टेड ही है कि यही मिस है। कर रहे हो झगड़े तो बिग बॉस चले जाओ। वाह, हम लोग बाहर भी करते थे बिग बॉस के जब आप लोग अंदर होते थे। लेकिन सच में यार शादी बहुत अच्छी चीज है। जिनको लगता है ना भाई थोड़ी देर रुक जाओ, अब भी कुछ साल बाद आप लेट कर रहे हो, है ना, इतनी अच्छी चीज है। आपको एक पर्सनल दोस्त मिल जाता है, एक प्यारा सा जिससे आप लड़ हर सकते चीज हो। के लिए, चाहे Yes. लड़ना हो, खुशी मनाना हो, कुछ भी हो, है ना ये। देखो ना, आप देख रहे हैं कि दोनों बीवियों की शादी बहुत अच्छी थी, तो शादी में आप लड़ सकते हो। और husband community और याद है कि हस्बैंड एक दूसरे को देख रहे हैं। ही है मतलब। ये मुझे इस चीज समझ में नहीं आती, हमेशा पति लोग इतना दुखी क्यों दिखाते हैं? हाँ, ऐसा मैं क्यों? मेरा एक क्वेश्चन है, मैं विकी को हमेशा पूछती हूँ जब ये लोगों के हमने ऐसी शादी हो गई, मतलब इतना क्या दुख है तुझे? मतलब मैं पीछे तो कितनी सही बात बोली। मतलब मैं पूछती हूँ इस इंसान से इतना क्या दुख, खुश है, सब कुछ मिल रहा है, खुशी से रह रहा है, लोगों को ऐसे अरे क्या पति की जिंदगी क्या, ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस, कुछ नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है लड़कियां से बताती नहीं है और वो हमेशा दिखाते हैं हमारी शादी बहुत अच्छी है, और पति से दिखाते हैं सब कुछ अच्छा होकर भी बहुत दुखी है। बट वो बहुत पेंजी लगता है यार, मैं अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ। अरे नहीं यार, मैं अपनी बीवी के साथ परेशान हूँ। ये है अल्फा। Exactly. That's आप alpha ये man. भी नहीं बोल रहे कि आप यस दैट्स द प्रॉब्लम, Alpha अल्फा male दिखाने actually के क्या है? चक्कर में ही हो Alpha जाता है। male अल्फा होता क्या है मैंने वो भी नहीं पता। मैं किया ब्रावो, तुम अल्फा हो तो हम ब्रावो। अल्फा मतलब मेल बेसिकली पहले जो शादी के पहले जो मेल रहता है ना, वो मेल रहता है, उसके बाद वो पति बन जाता है। तो फिर जब ये टॉपिक निकलता है ना, तो फिर उसके सिर्फ एक्सप्रेशन से वो बोल पाता है। शादी के बाद कुछ बोल तो पाता नहीं है, वो कोई कंप्लेन कर नहीं हाँ, पाता, मतलब ऐसे एक्सप्रेशन ही दे सकता है बस वो। भाभी तो भैया ठीक ही है ना। और यूजुअली भी आप देखो कि एक औरत और मर्द की साइकोलॉजी में कितना डिफरेंस बहुत है, फर्क है। बहुत फर्क है। और ऐसे में मर्दों का तो ऐसा होता है कि मस्ती मजाक, बीवी वो भी परेशान नहीं कर पाते ना, वो भी कम हो जाता है। वो करते हैं, फिर वो भड़क सब- जाती है। वो सब क्योंकि भड़क बीवी के साथ नहीं हो रहा होता ना, किसी और के साथ हो रहा है। मुझे लगता है तुम और मैं दोनों निकले, तुम उनका ले लो। अब भाई ये तो लड़ाई हो रही है हम तो प्यार करने के लिए बैठे सब चारों इधर, इनका ऐसा ही है। बट ये बात है कि पति जितना मर्जी बोले कि हाँ भाई ये जा रही है, लेकिन जब चले जाते हैं ना तो ये हमको ही ढूंढते हैं। ये बात मैंने एक्चुअली सोचा था पहले मैं बिग बॉस अकेली जाती हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए था ये अकेला रहे और उसको थोड़ा मेरी उसको महसूस होना चाहिए कि अंकिता नहीं है। बट फिर मुझे लगा
नहीं, इसके साथ ही जाना चाहूंगा। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया ये हो जाता ना। भाई, ये बहुत अच्छा किया। कुछ नहीं मिस करता तुझे, और क्या करता, रोज टीवी देखता, 24 घंटे लाइव फीड देखता। यही ना, ये मुझे नहीं देखता। पता, मैं इसे नहीं देख पाती, इसीलिए मैं नहीं। पीछे से बहुत मेहनत करवाते, क्योंकि जहां भी जाते जिम में वो आ जाते मीडिया वाले। अंकिता जी कैसा कर रही है, आप उनके लिए वोट मांगेंगे, है ना? लेकिन अगर कोई मुझसे का सीन अगर गलती से पूछ लेता, और मैं तो देख ही रहा होता लाइव फीड, ऑफ कोर्स मैं तो देख ही रहा था शो, ऑफ कोर्स। और आपको बाद में जरूर भेजते, पता बहुत भेजते अंदर, सच में, है ना? 100%। भेजते। अच्छा, सबसे पहला सवाल, आप लोगों ने क्यों सोचा कि हमें बिग बॉस में जाना चाहिए? मैं बताना, क्योंकि यूजुअली जब लोगों को फेम चाहिए होता है, नेम चाहिए रहता है, या पैसे के लिए जाते हैं, भगवान की दया से आपको किसी चीज की कमी नहीं है। सो आई वांट टू आंसर दिस। हम बहुत सालों से बिग बॉस देखते आ रहे हैं। लाइक मैं डाई हार्ड फैन हूँ बिग बॉस की, सच में। मैंने इतना देखा है बिग बॉस, और ये बिलासपुर में रहता था, मैं बॉम्बे में रहती थी, तो जब हमारा बिग बॉस चालू होता था ना, तो हमारे फोन पे भी बिग बॉस चालू होता था कि इसकी अपनी एक चॉइस होती थी, मेरी अपनी एक चॉइस होती थी। हमारे आर्ग्यूमेंट्स वहां पे भी होते थे कि तू पागल है क्या, ये कितनी अच्छी, मुझे ये अच्छी, वो गलत थी। तो हमको इतना ज्यादा प्यार था बिग बॉस से, हमने सच मतलब में एज एन ऑडियंस, अगर आपको अगर आप खुद एक ऑडियंस होते हो, और आप जेन्युइन बिग बॉस की ऑडियंस होते हो, दो तरह की ऑडियंस है उस शो की। या तो जो लोग वहां पे आते हैं तो कंटेस्टेंट को लोग जानते हैं, तो शो देखने लग जाते हैं, और कुछ लोग सिर्फ बिग बॉस देखते हैं, जो हर साल षड्यंत्र देखना है। हम बेसिकली बिग बॉस की ऑडियंस रहे हैं, तो हम हर साल देखते थे। तो फिर एक बार आया तो हमने कहा चलो चलते हैं, अब दोनों और साथ में हमें जाना ऐसा तो था, कर लेंगे। हमारे लिए एक साथ में रहना हो जाएगा। 3 महीने हम 15 दिन भी साथ नहीं रहे, कभी नहीं रहे लाइफ में। शादी के टाइम ऐसा होता कि 1 महीना हमें मिला था जब विक्की आ गया था, पर उसके अलावा हम कभी दोनों एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअसली से कभी नहीं रहे। तो हमको ऐसा लगा कि बहुत मजा आएगा, हनीमून पीरियड होगा हमारा। ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे, मैं तो सिर्फ ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चला गया था। ये आपको लगा? हाँ। लेकिन भाई मैंने आपसे आज बात पूछनी, अंकिता तो चलो यार पूरे, मतलब मैं महाराष्ट्र की नहीं कहूँगी, भारत की स्टार है ये, क्योंकि ये सबको लगता कि ऐसी बहू ऐसी बेटी घर होनी चाहिए, और मतलब पवित्र रिश्ता, उफ उफ उफ। मतलब जब वो टाइम थे ना कि जब बालाजी के सीरियल्स, मतलब मम्मियाँ रोटी जल जाती थी, बच्चों के नाक में दूध चला गया, इधर बॉटल डालने की जगह इधर, वो टाइम था भाई। ये तो स्टार थी, लेकिन आप जाने वाले थे, बनने वाले थे, तो आपको डर नहीं लगा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मेरी पोजीशन ज्यादा सेफ थी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे पास कुछ खोने को नहीं था। लोग ना मुझसे किसी को कोई एक्सपेक्टेशन है ना, मतलब मेरे पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है। आई कैन जस्ट बी माई सेल्फ, गिव माई 100%। क्योंकि क्या होता है कि आप अपने पुराने परफॉर्मेंसेज या पुरानी चीजों से कंपेयर किए जाते हो, लेकिन मेरा कुछ पुराना है ही नहीं ना, सब कुछ फ्रेश है, वन टाइम है, पहली बार है, मैं पहली बार जा रहा हूँ, लोगों ने पहली बार मुझे जानना है, पहली बार जज करना है, तो कुछ टेंशन है ही नहीं, बस जाओ एंजॉय करो। हाँ, हमको फ्लो से पहले 2-3 दिन लगा कि यार बेचारी तो, ये तो हीरोइन है, नए कपड़े, बाल, सब मुस्कुरा रही है, और ये बंदा छाई जा रहा इधर कब लगा रहा भाई उसका। तो मुझे लगे भाई ये क्या है, मेरे को लगे कि नहीं, शायद उनको है कि मेरी बीवी की एक जगह बनी हुई है, अब मैं अपने आप को कैसे प्रूव करूं। ऐसा ही है। बट यस भाई, मैंने आपको 3-4 दिन बाद देखा, मैं कहा ये नहीं है तो ऐसा ही है, रात को 12 बजे भी, सुबह 8 बजे भी, तो आप ऐसे ही हो। वो जो बोलते हैं ना कि वो रियलिटी शो है, तो रियलिटी शो में होना क्या है, आपने जो है आपने वैसे का सेम टू सेम रहना है। तो मैं बिल्कुल वैसा ही था, मैं बाहर की दुनिया में भी ऐसे ही हूँ, मैं ऐसी मस्ती, मतलब एक होता है ना, हर किसी का एक इमोशन होता है, फ्रंट इमोशन की, कोई इंसान सीरियसली चीजों को लेता है। मैं हर चीज को 90% चीजों की लाइफ में ह्यूमर इज द मेन। अच्छा, आप चिल्ड आउट चिल्ड आउट जोन में ही रहता हूँ मैं हर चीज। मैंने लड़ते भी देखा चिल्ड खा के, जैसे तू देख ले अपना संतरा खाते हुए दिन। हाँ भाई, ये तो सच में सिंगानिया सा संतरा एक ट्रक, ये कलप रही है, विक्की जा यहाँ से, नसें दिख रही पूरी इसकी। हाँ सच में मैंने गिन भी ली, यहाँ 3 है, यहाँ 4, विक्की जा, और विक्की आधा घंटा फर्क नहीं है। इस बंदे का लड़ भी रहा है, और वो जो रेशे वो भी पतले होता, उसको ये भी याद है कि उतार के खाओ, और फिर वो भी करता है। क्या यार मजे की जिंदगी। खाना एक्चुअली जेन्युइनली वहाँ खाना उतना, हमें राशन जीतना पड़ता है ना वहाँ खाना। फिर खाने उसके की बाद कोई खाना बनाएगा, आपका एक ग्रुप है 5 लोगों का, अब उसमें कौन खाना बना रहा है, किसको अच्छा आता है नहीं आता है। फ्रूट्स तो फ्रूटी जैसे रहने वाले ना, उसका तो टेस्ट चेंज नहीं हो सकता, तो सबसे सेफ है वहाँ फ्रूट्स खाना। तो मैं तो जाके जितने फ्रूट्स रहते सबसे पहले कब्जा मैं फ्रूट्स पे करता था। ऑरेंजेस तो ट्रेड कर लेता था, बार्टर, चल भाई तू मेरे से ये ले लेना, मेरे को थोड़े अपने फल दे दे, ये दे दे। होता है? हाँ भाई, यही होता है वहाँ। तो हम तो 1 घंटा देखते थे ना, 24 घंटे में। लेकिन बनाना, चॉपिंग करना, आटा बुनना, मैंने 80 रोटियां बनाई है भारती वहाँ, 80 रोटियां। 80 रोटी। एक आदमी का मान लो 5 रोटी,
है और राइस है, तो 5 रोटी के हिसाब से 17 मान लो लोग। 17 लोग हैं, कभी 16 है, कभी 15 है, तो आप देख लो और रोटी कितनी बनाने रोटी में बनानी है। मैं नहीं बना दो के पूछना पड़ता था कितनी रोटी खाओगे? अबे नहीं, हमें राशन है ना, आपको फिक्स नहीं है बनाना भाई, जितना आता 7 था। दिन तक का आपका राशन है, आपने डिवाइड कर लिया, मान लो 10 पैकेट है 1-1 किलो के, हाँ। तो आपको पता है कि भाई एक दिन में एक पैकेट में कितनी रोटियां बन सकती हैं, कम भी उस खानी हिसाब पड़ती से। कभी। हाँ, अरे कभी-कभी कम तो भी 2-2 नहीं, रोटी। कम ही खानी पड़ती है, कम भी नहीं। कितना गुस्सा चढ़ा हुआ, कम नहीं कम ही खानी और पड़ती। नॉनवेज देते हैं? नहीं, हाँ देते हैं मतलब non-veg। हम तो जैन हाँ, समझो पर अच्छा, आप तो खाते ही नहीं नॉनवेज। अंडे वाले जो थे ना उनको प्रॉफिट हो जाता था, क्या होता थोड़ा अंडा जाता था, तो बाकी जो पोहा आता था वो इतना इतना सा पोहा सब कैसे खाएंगे? नहीं, उसमें मैंने लगा लिया था कि जो ब्रेकफास्ट में अंडा करेगा वो उसको पोहा नहीं मिलेगा। हाँ, एक्चुअली किया था ये। अच्छा हाँ, लड़ रहे लास्ट टू हैं, लास्ट उसको बहुत नहीं मिलेगा भाई, तू अंडा ले रहा है ना। पर ये इसी पे झगड़े होते थे हमारे, यही लड़ाई के मुद्दे होते थे। और अभी मैं पोहे पड़े रहते, भैया पोहा कसम खा से लो, मन भी नहीं खाता होता। हूँ बेटा। सोचो इसीलिए मत ही जाना, बहुत हालत खराब है। पर एक अच्छा हो जाएगा भारती, बिग बॉस जाके यू लूज वेट, लॉट ऑफ वेट, मैंने आप लोग का बिग बॉस देख देख के बाहर ही कर लिया। सच में पतले तो सारे हुए, सब हो जाए। मैं वो जिगना जी हॉट लगने लग गई और रिंकू जी, तो फिर तो सोचो आप भाई, है ना? सब सब हाँ, सब सबकी जो लाइन निकल आती है फिनाले तक। सब 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 सारे। मनारा देखो, उसका भी ठीक हो गया। मनारा आई थी इधर, इधर तो भारती जी ऐसी हो गई वो। यार बड़े फनी है सारे लोग, मतलब बिग बॉस में अलग ही दिखते हैं, पर वो सच में वो मायने नहीं रखता, अब बाहर कैसे हो वो पता चलता है। एंड ऑफ द वर्ल्ड सिचुएशन जैसी हो जाती है ना, जब आप खाने और इन चीजों में जब लड़ाइयां होने लग जाए, कभी देश में खाना पानी, उस तरह की लड़ाई वहां चल रही है, तो वहां मुद्दे यही हैं, खाना ही मुद्दा है, और ड्यूटीज और खाना 2 ही मुद्दे हैं वहां पे, और दिन भर के, और मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है। स्पेशली बिग बॉस किचन पर था, किचन अच्छा। टाइमिंग, किचन ये सारा कुछ डिपेंडेंट किचन पे था। मेरे को ये नहीं समझ आया, दिल दिमाग और क्या था? दम दम तो दम में दम वाले बंदे थे। ऐसा नहीं, आप जैसे घर में घुसे तो उस टाइम पे ये था कि सब अपना अपना सिलेक्ट कर लो, वहां सेट हो किसको जाओ। दिल में जाना, किसी को स्टमक में। फिर बेसिकली देन टीम बिग बॉस यूज्ड टू डिसाइड आफ्टर सर्टेन डेज कि अब कौन किस कैलिबर के हिसाब से कौन कहाँ है, तो वो अपना शफल करते रहते थे, कभी इसको किसी को इधर डाल दिया, किसी को उधर डाल दिया, से हमें एक बार अलग कर दिया था। हम दोनों दिल के मकान में थे, फिर बहुत अलग रोई कर थी, दिया था। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, ये जैसे ही दूसरे रूम में गया ये तो उधर से रोज मेरे को की बात, हंसने हर की पल आवाज में आ रही गुस्सा तो आता ही और रहता मैं है। इतनी रो रही हंस रहे थी, थे ना। मुझे अलग हो गया। और जब आज मैं सच बोल रही हूँ, मैं जब मैं वो एपिसोड देखती हूँ ना, मुझे इतना क्यों बुरा लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे इतना क्यों रोना, पर मैं इतनी हर्ट हो गई थी कि वो वहां जाके खुश है, मेरे साथ खुश नहीं था। उस घर का वास्तु ऐसे बनाते हैं कि आपको झगड़ा होना ही है, गुस्सा आना ही है, डिप्रेशन आना ही है। हाँ, ऐसा कुछ होता उससे है। अलावा मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, टीवी नहीं है, मोबाइल नहीं है, कुछ सिर्फ नहीं है ना। ह्यूमन कॉन्वर्सेशन। आप रोज वही 17 कितनी लोग को बातें क्या करोगे क्या यार। बातें करोगे, और रोज सुबह शाम उन्हीं को देखना, उन्हीं से पंगे, सच फिर में। बैक सब लोग पीठ पीछे बातचीत, फिर कोई इसको ये बताएगा, उसको ये बताएगा, भाई कुछ अलग ही चल रहा होता है लाइफ में। कभी जीवन में ऐसा नहीं सिचुएशन आपने कहीं फेस की जो वहां चल रहा होता है, कुछ अलग ही चल रहा होता है। आप यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। कहाँ प्रिपेयर रहोगे, ऐसा कभी होता है लाइफ में? वी चूज टू लिव विद आवर कि पीपल। पोहे के लिए मैं इतना बड़ा झगड़ा कर लूंगा। अरे पहले तो सोचो स्ट्रेटजी कि मतलब कल ये राशन आएगा तो बटेगा तो कैसे बचेगा भाई। सबसे पहले तो मैं जब गई और आप गए हो, आपको पता है आप एक रेप्यूटेड इंसान हो, वहां जाती जब आपकी इज्जत उतरती है। पहले दिन अंकिता लोखंडे होगी तू, अरे तू, आप समझ रहे हो, आपने ना किसी से झगड़ा किया ना, आपको कभी किसी ने ऐसा बोला है, आप थोड़ा पहले आपको लगता है कि यार ऐसे कैसे बोल सकता है ये मेरे साथ, भाई पर उसकी उसके तो बाद लोखंडे इतने को बेशरम फुल बन वैरायटी जाते हो। मिलती है, उसको इधर तो उसके बाद आप सीधे- बेशरम सीधे- बन जाते हो। आप सच में आपको लगता है ठीक है कुछ नहीं कर सकते, आप बेशरम बन जाते हो, आप सुनते भी और उसके बाद दोस्त भी बन जाते हो। हाँ, आप क्योंकि समझ अभी में वही हो घर जाते है ना, हो। उन्हीं को आप देख रहे हैं। फैमिली बन जाते हैं, आपको लगता है ठीक है आप घर का ही इंसान है, बोल दिया तो बोल पर दिया। आज मैंने जब आकर एपिसोड देखे और मैं देख रही हूँ, मुझे इतना इंसल्टिंग लग रहा है कि मैंने अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वा दी। सच्ची देखे? हाँ, मैं देख रहे हैं, हम दोनों देख रहे हैं। कौन से एपिसोड में पहुंचे? मैं अभी 50th पे हूँ, चल रहा है मेरा मतलब। तो मैं अभी कल पार्टी पे जब मैं गई जिग्ना मैम के, मैंने सबको बोला अच्छा तूने सना को, मैंने सना हाथ तो बड़ा अच्छे से पकड़ा हाँ, था अरे जिग्ना मैन को भी बोला। हाँ, वहाँ तो आपने बोला नहीं। हाँ, अच्छा लाल चश्मा लगा के कल आई हुई थी ना, सबको कहती अब मेरी आंखें खुल चुकी है, आपने तो ये किया। हाँ, वहां तो बड़ा पकड़ती थी हाथ ऐसे। अरे सना कल बहुत मजे लिए। सना मैंने देखा वो सीन जब बोलते थे कि ऐसा सब, और मुझे पता है कि कोई इंटेंशन वो नहीं था, लेकिन सना ने लिटरली हाथ देना, सर दिखा, अरे एक सेकंड ना, ऐसे करिए विक्की जो बोलोगे मैं वो करूंगी, मेरे लिए गाना नहीं, गाओ तो वो- नहीं वैसे वो नहीं, क्या सर है? बोलती बर्तन धो, मैं बर्तन धोऊंगी, पहले आप गाना गाओ मेरे लिए।
और मैं इसे देख रही हूँ, हाथ घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। अनइंटेंशनली वो दिखाया इस तरह, वो मैं बता रहा हूँ, वो दिखाया प्रेशर। बहुत इस आपने तरह जो दिखाया। वास्तु वाली बात की अगर उसका ही वास्तु effect। खराब था इसलिए इतना पकड़ा, सही होता तो पूरा ऐसे होता। वास्तु इफेक्ट था, वास्तु। अच्छा ही था, वास्तु खराब थी। नहीं, ये वास्तु वाला ठीक है। बिग बॉस तो हमने देख ही लिया है, और अब तो वो सीजन यादगार ऐसा रहा है कि जब भी बोर होंगे तो आप भी देखना, हम भी देखेंगे। आप लोग मिले कैसे? हम दोनों। हाँ, बता। मंकु तू बता। अरे तू बता। बता यार। चलो मैं बताती हूँ। हम लोग मिले कैसे का वो नहीं है इतना कुछ। हम लोग एक पार्टी में मिले थे, तो हाँ, इंडिया पाकिस्तान पता मैच नहीं, था। इसकी स्टोरी हमेशा अलग रहती है, इसलिए मैं पहले नहीं भाई, सही वाली सुनाओ ये कोई अलग यार। ही स्टोरी सुना। तुमने किसी और जगह पे इतनी पार्टी में कुछ और नहीं थी नहीं, क्या? इंडिया पाकिस्तान मैच था, हम वर्ली के क्लब में मिले थे ऊपर। ये इतना पहले, जब ऐसा होता ना कि पहली पार्टी में कभी हर्ष भाई पहले ने कब मिले दिखे, थे वो यही बता पूछा ना रहा आपने। तो भाई आपने देखा, आपको कड़क लगी सुनने नहीं नहीं, मैं ये किसी और के साथ था, मैं किसी और के साथ थी, ऐसा कुछ मुझे नहीं रहा। देखना अलाउड नहीं था उस टाइम भी। अच्छा लगा, अच्छा कहती होगी इंडिया इंडिया, तो आपने कहा भारत। अच्छा, अलग अलग थे। नहीं, हम अपने अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर्स के साथ थे। मैं किन्हीं और के साथ था और किन्हीं और साथ थे। हम सब पहले से दोस्त थे। दोस्त थे। वो सोच के गुस्सा नहीं आता कि लड़की के साथ था किसी? नहीं आता उस टाइम क्या फर्क पड़ रहा? कोई उस टाइम तो अपना मैं भी अपना अपनी जिंदगी zone में में थी, थे। यार अगर इतने ही चिल हो दोनों, तो उधर क्यों लड़ रहे थे? अब जब से रिलेशनशिप ये में सवाल आए- इनसे पूछो, ये लड़ रही थी। भाई मैं कितनी चिल है, वो अपने साथ था। अरे पर तब मैं किसी और के साथ थी, मुझे इससे क्या करना। भाई तो चलो आगे फिर आगे। देखो, अब आप ज्यादा करोगे तो अगली डांट वहां आने वाली। तो फिर बस उसके बाद हम जब दोस्ती रही हमारी बहुत सालों तक, फिर 5 साल पहले विक्की ने हम दोस्त तो थे ही, फिर इन्होंने मुझे प्रपोज किया शादी के लिए सीधा, और ये मेरे परिवार से मिले आके, और बस हाँ कर दी मैंने शादी। अच्छा आप बताइए, आप इनसे कहाँ मिले? मेरी ये जो तो वहां स्टोरी मिली है, आपको। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम शायद पहली बार तुम लोग का जो घर तुम लोग शिफ्ट हुए थे इंटरफेस में, वहां पे मैं आया था अर्जुन लोग के साथ, तो उस टाइम पे मिला। नहीं, आपको याद तो कुछ रहता नहीं है। मेरे को यही मेमोरी नहीं बेबी, तब हम लोखंड वाला रहते थे, तब हम वहां गए स्वीट थे। यार, कहते मेरी ये मेमोरी, लेकिन वो पार्टी में वो बंदा दूसरी के साथ था तो उसके प्रति ईमानदार था। तो देखो इसीलिए कह रहा है यार, ये विक्की भैया ही है कहते। अच्छा, इसको तब शायद मुझसे प्यार हुआ होगा। आपको तब हुआ था कि आपने तब देख हाँ, लिया, तब हुआ होगा। उसको नहीं हुआ, वो तो अपनी बिल्कुल फोकस ये मुझे डरता था, मैं नहीं देख रहा था, ये देख रही थी। उसको तब हो गया था। भाई अब जो वो वाली थी उसकी शादी हो गई होगी जब वो तब। भैया बहुत अच्छा हुआ। नहीं, वो भी आती है बिग बॉस में। हुई नहीं हुई, क्या हुई पता नहीं। तो मुझे लग रहा, अच्छा जैसे ऐसा चल रहा था ना ये सब, तो मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि एकाध कोई, इसलिए मैं बहुत चुप था स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते में, कुछ बोल नहीं रहा था। नहीं फिर विक्की बता रहा होता ना, किसी को तो पता ही नहीं था कौन है, तो ये मिला रहे होते हैं। गीता ये वो पार्टी में उस दिन थे ना, फर्स्ट टाइम मिले नहीं, थे। मैं सबको जानती हूँ अच्छे से। नहीं, मैं तो कूद के भाग जाता। सच्ची? मतलब क्यों ऐसी सिचुएशन, अब वो तो नहीं हो सकता ना शादी के बाद। देखो हाँ, शादी के बाद शादी के बाद मुझे लगता है शादी के बाद फिर जो पहले हो गया, अभी फिर बात जो तेरा पहले तो नहीं कुछ था। अरे नहीं भाई, मेरा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ बिग बॉस में गए तो पता नहीं। तो फिर मेरा भी पता नहीं। क्या पता मैं उस टाइम के मेरे कोई मोटे मोटे भेज दे, इनके साथ भारती का चक्कर था, है? गॉड यार, फिर जिन्होंने शादी के लिए कहा आप मान गई तुरंत? हाँ, इन्होंने मुझे कि नखरे दिखाए, मैं बताती नहीं, हूँ। पहले इन्होंने मुझे, पहले हमारा 1 साल पहले प्रपोज के हमारा 1 महीने का अफेयर हुआ था, ठीक है, जिसमें हम शादी करना चाहते, बट विक्की मुझसे डर गया, वो चला गया। वो बोला मैं शादी नहीं कर सकता इससे, लिटरली इसने ऐसे बोला। हाँ, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बहुत अलग थी। ये बिलासपुर में रहता था, मैं यहाँ रहती थी, और उसको लगा था कि मुझे लड़की बिलासपुर में चाहिए ऐसे करके। तो मैंने बोला ठीक है, देख ले, तेरी मर्जी है, इतना प्यार अभी तक हुआ भी नहीं है, यू कैन मैनेज। कैसे है यार, ये कट्टू कट्टू मेरी वाले, तो सब इतना अलग ही प्यार कहानी। हुआ भी नहीं। मेरी कहानी अलग। यार ये पहली लव स्टोरी होगी जहाँ हस्बैंड और वाइफ की डिफरेंट पार्ट 1 पार्ट 2। गाइस ये पॉडकास्ट फेक है, जब इनकी असली स्टोरी कोई होगी मुझे लगता है तब करना चाहिए। मेरी याद ये है, मैंने कब मिला इतना था? इंटरव्यूज दिए जिसमें मैंने अपनी यही कहानी बताई, इसकी कहानी कौन सी मुझे नहीं पता। भाई आप बताओ ना, आपकी इन्होंने क्या तो है? मुझे कभी बोलने नहीं दिया ना, इसलिए मैं बोल नहीं पाया। अपनी कहानी मेरे अंदर रह गई अब होगा। बता चल। नहीं, कहानी यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि राइट टाइम होना चाहिए जब ऐसा लगता है कि, तो उस टाइम पे ऐसा था कि अंकिता भी उस स्टेट ऑफ माइंड में थी वेयर इन शी वांटेड टू गेट मैरिड, एंड मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में था वेयर आई वांटेड टू गेट मैरिड, एंड उस टाइम पे हम मिले, तो फिर हम दोनों का सीन हो गया। ऐसा था, ऐसे बताना चाहिए ना, पता नहीं क्या ही बता रही हूँ। और भाई आप बिलासपुर में ही रहते हो? हाँ, नहीं, मैं 15 डेज बिलासपुर, 15 डेज यहाँ, ऐसे। यार बिलासपुर फेमस हो गया भाई, हाँ, बहुत फेमस हो गया सच में यार। बिलासपुर हमको भी बुलाओ। बिलासपुर मतलब हाँ, अभी सब चलेंगे,
मजा आएगा। और आपको मन लगता है भाई जाते हो तो वहाँ दिल लगता है? हाँ, फैमिली है, घर वाले, मतलब मुझे ऐसा लगता है सबसे परफेक्ट कॉम्बिनेशन यही होता है। मतलब एक शादीशुदा जिंदगी में थोड़ा सा जो स्पेस रहने वाली बात होती है ना, वो मिल जाती है। 15 दिन में वहां जाता हूँ तो मैं मॉम एंड डैड के साथ पूरा टाइम स्पेंड करता हूँ, वहाँ मॉम एंड डैड रहते हैं, काम होता है, वो सब होता है। फिर यहाँ जब आता हूँ तो फिर हम पूरी तरह से हम दोनों साथ रहते हैं। शहर वाले ओ पाचे। और मैं सच बोल रही हूँ, मैं जब बिलासपुर जाती हूँ ना भारती, वहां लगता है एक्चुअली आपकी शादी हो गई है। यहाँ कैसे एक डेली लाइफ मेरी चल ही रही इतने सालों से, लेकिन जब मैं बिलासपुर जाती हूँ वहां लगता है कि अच्छा ये घर है। एक फीलिंग आती है, क्योंकि मम्मी पापा होते हैं, भाभी भैया होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, चाची चाची करते रहते कैसी हैं। होती क्रॉप टॉप वाली के? नहीं, मैं जैसी हूँ ऐसी होती हूँ, वहां कोई चेंज नहीं है। लेकिन वहां पर मम्मी पापा को ना साड़ी, हाँ ऐसे कपड़े नहीं पहनते। मेरी कहानी ये भी इसकी स्टोरी अलग है। बस साड़ी पहनना कंपल्शन नहीं है, ऐसा नहीं डेनिम से, बट मतलब मम्मी पापा को ना, स्पेशली माय मदर इन लॉ, उनको ऐसा लगता है कि मैं हमेशा सुंदर दिखती रहूं। ठीक है, उनको बड़ा शौक है कि खुद तैयार होने का। हाँ, बहुत शौक सेट है। कितने फेमस हुए हाँ, उनके। हाँ, तो मैं जब भी बिलासपुर जाती हूँ ना, मैं साड़ियाँ पहना कर, वो मैं साड़ी पहन कर आ जा, तो मैं उनके लिए स्पेशली वहां पर रोज तैयार होती हूँ। उनको बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी बहू कितनी सुंदर है, उन्हें बड़ा शौक है इस चीज का। तो लोगों से मिलवाना, ये करना, और बिलासपुर शौक होता है कि मेरी बहू तैयार हो, ये और सिंदूर भी हो, होता है ना। और मम्मी को स्पेशली मेहंदी लगाओ, पायल बजनी चाहिए, छमछम, उन्हें बड़ा शौक है। अंकिता को भी है शौक। हाँ, मुझे भी। तैयार कि ग्रुप में बड़ी इज्जत होती हाँ, है मैंने ना, देखा कि इससे सुंदर बहू और किसी की शायद होगी नहीं। का चलता रहता है ना, थोड़ा वो सा- मन में। हाँ, देखिए एक हमारी मिनट, दोनों बहुएं सुंदर है, भाभी भी बड़ी viral जोड़ी हुई, है पता मेरी है? भाभी की। बहुत वायरल हुई बात, भाभी बहुत सुंदर वायरल। भाभी, किसने कहा कि ये भी सीरियल में आती है? फिर नीचे लोग बात करते हैं ना, मैं बहुत ढूंढा नहीं मिली। कमेंट। हाँ, उनकी भी लव मैरिज है। हाँ, नहीं अरेंज मैरिज। हाँ, सुंदर भाभी, वो मुझे बैक स्टेज मिले थे, बिग बॉस वाले थे। हाँ, मेरे को भी कि मैंने और आंटी ने फोटो खिंचाई। मैं कहा जाओ उधर, बच्चे अंदर। यार कितने, मतलब सच में पता आपको, जिससे आंटी बड़ी वायरल हो गई थी, उनको पता नहीं था, हम वो टीवी वाले नहीं है हमारे घर वाले। अब ये और मैं जाएंगे, इसकी मम्मी या मेरी मम्मी भेजेंगे ना, तो आपकी आंटी तो फिर भी थोड़ी समझ आई, बोली हमारी तो कह देंगे बाहर आते ही दोनों को अलग कर देंगे, ये दोनों काबिल ही नहीं एक दूसरे के, आप अपनी बेटी लेके जाओ, मैं ऐसे कर देते। बट ना वो भोली थी, वो घबरा गई बीच में, है ना, उनको पता ना चले क्या, क्योंकि सबको पता चल रहा था कि आप बताइए आप क्या कहना चाहती, तो उनको टीवी वाले थोड़ी, उन्होंने कभी इंटरव्यू नहीं दिए। मतलब उनको पता नहीं एग्जैक्टली बोलना क्या है। और माएँ क्या अपने बच्चे का साथ देती है, उनको होता है मेरा विक्की। हम लोग जब यहाँ रहते हैं तो मॉम एंड डैड यहाँ पे हमारे साथ नहीं रहते हैं। मतलब वर्षा दीदी मेरी सिस्टर, उनका घर है वहाँ पे रहते हैं। अच्छा। कभी आते हैं तो ऐसे, तो हम लोग दोनों यहाँ रहते हैं। तो उन्होंने बेसिकली हम लोग का दोनों का कैसा रिलेशनशिप है ना, मस्ती वाला, मजाक वाला, दोस्ती वाला, उन्होंने ऐसा देखा नहीं है। हम दोनों का रिलेशनशिप क्या, मस्ती करते हैं, कुछ करते हैं, तू तड़ाका करते रहते हैं, बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं। बहुत सही बात कही। ये चीज उनको पता नहीं है। तो पहली बार क्या हुआ कि अब जैसे मान लो थोड़ी भी चीज कभी प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसे अभी हम यहाँ पे हैं और कुछ थोड़ी सी नोकझोंक हुई या कुछ भी होती है, तो हमारे पास समय होता है कि जैसे मान लीजिए मेरी फैमिली के लिए और इसकी फैमिली के बीच में मैं हूँ, तो मैं एक ब्रिज हूँ, जो कोई चीज होगी तो मैं दोनों को समझा दूंगा। अब वहां पे वो हमें देख पा रहे हैं, लेकिन हम कुछ समझा तो पा नहीं रहे हैं। उनकी फीलिंग्स क्या, उनके क्वेश्चन के आंसर्स मिल नहीं रहे हैं। और जिस दिन वो मॉम फर्स्ट डे एपिसोड में एक बार आई थी, दोनों मॉम्स आई थी, तो उस दिन क्या हुआ था कि मुझे थोड़े सलमान सर से बत्ती पड़ी थी और वो एपिसोड आया नहीं था, तो मैं ऑलरेडी उस हैवीनेस में था। और फिर अचानक से रोने लगा। तो मैंने मॉम को देखा और मुझे रोना आ गया। और मैं लाइक आई एम अ गाय, मैं उतना ऐसे कभी मॉम ने मुझे ऐसे रोते देखा नहीं। तो उनको ये लगा कि इसको पता नहीं क्या हो गया और ये रो क्यों रहा है इतना उनको लगा मैं तकलीफ दे रही हूँ। नहीं, मैं माँ हूँ अंकिता, मैं ये फीलिंग समझ सकती हूँ सीरियसली। और फिर उनको आंसर नहीं मिल रहा ना, वो पूछ नहीं सकती मुझसे कि तुम्हें क्या फील हो रहा है, क्या हो रहा है। उनको ये भी नहीं पता, उनको बस ये लग रहा है कि उनको पता ही नहीं है। भाई बार बार कहिए विक्की रो मत अच्छा, बेटा। फिर ये चीजें कि फिर जिस तरह का वहाँ माहौल रहता है, वहाँ पे जिस तरह की लोगों से झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, मतलब कोई भी चीज के लिए हम यार वी चूज टू लिव आवर लाइफ। हम उनके साथ रहते हैं जो हमें प्यार करते हैं। हम ऐसे तो लोगों के साथ रहते ही नहीं ना कि जहाँ पे झगड़े हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है। हमने कभी वो फील ही नहीं किया कभी। तो इतनी सारी चीजें जब एक साथ हो रही होती है ना, तो आप उस टाइम पे आपको दिमाग लगा के सोचता तो है ना क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। आदमी सिर्फ आदमी को लगता है कि भाई बस आई नीड टू वेंट इट आउट। अब सामने जो आ गया वो निकल जाता है, इज जस्ट दैट। और वो सब तभी होता है क्योंकि जैसे ही हम बाहर आए, बातचीत हो गई, एक बार आपकी बातचीत हो जाती है और वो आपको जब देख लेते हैं ना कि आप ठीक हो, तो सारी तसल्ली वही हो जाती है। जब आपको दिख तो रहा है लेकिन उस टाइम तो ठीक नहीं दिख रहा है ना, लेकिन अब निकले बाहर और तब दिख गया चलो सब ठीक है, ठीक है, तो शायद फिर कुछ डिटेल में बात ही नहीं हुई, कोई चर्चा ही नहीं हुई, बस अब सब ठीक है। मतलब दोनों मम्मियां शांत हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, फर्क नहीं, मतलब हमने लिटरली इस बारे में बात ही नहीं की, सीधे पांव छुए और नॉर्मल लाइफ चालू हो गई। कम्युनिकेशन गैप आई मस्ट से वो हो गया था, इसलिए वो सारी चीजें निकल गई। और मॉम हैज नो फिल्टर, मतलब वो भी
मस्त। नहीं, और मम्मी लोग ने भी बहुत दुनिया देखी, जिंदगी देखी, उनको ही पता है कि हो गया, चलो ठीक है। और अब मेरी आगे मम्मी बढ़ो। इतनी शांत पता है इसलिए थी भारती, क्योंकि मम्मी हम दोनों के साथ रही है। रहती हैं यहाँ पे, मतलब वो आंटी तो यहीं रहती रहती है। है। हाँ, उनको पता है। क्योंकि शादी के पहले क्या था कि मतलब शादी के पहले मेरे पास यहाँ पे घर मेरी सिस्टर का था, और मतलब मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं यहाँ आके रहता था बॉम्बे में, तो अंकिता का उस टाइम पे घर था, तो मैं अंकिता के साथ उसके घर पे रहता था मैक्सिमम, उसकी फैमिली के साथ। तो अंकिता के मॉम डैड कजन सारे लोग रहते थे और मैं रहता था, तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर शादी कर रहे हैं और मुझे बॉम्बे में रहना है और इन लोग क्योंकि बॉम्बे ही रहते हैं, तो हमारा एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो वो कैसे होगी अगर हम अकेले अकेले रहेंगे? तो जब मैं स्टार्टिंग में घर रहता था, तो फिर उस टाइम पे हम लोग का एक अलग अंडरस्टैंडिंग, मस्ती और मजाक इसका हमारा स्पेशली बहुत स्ट्रांग बॉन्ड डेवलप हो गया था। तो शी न्यू एवरीथिंग कि इनके बीच में क्या हो रहा है, तो शी वाज रिलैक्स्ड। बट मेरे मॉम डैड को बिल्कुल भी नहीं पता था। जैसे हमारे मम्मी डैडी नीचे रहते हैं तो हम क्यों टपलियां लाते हैं, हमारी बजती रहती चलती रहती है, मस्ती चलता रहता है। यही है। अब वो चप्पल वाला एक सीन हुआ था, तो पता है मस्ती कर रहा था, मैंने अपनी चप्पल कुछ मिला नहीं, मैंने चप्पल उठा के मार दी। सॉफ्ट चप्पल थी, ऐसे नहीं चप्पल मतलब हार्ड वाली थी, तो वो लग गया कि यार मुझे लगता है जो पति पत्नी अकेले रहते हैं ना, ये टपलियां लाते चप्पलें चलती रहती दोस्तों, और शायद अगर हम गए तो हमारा तो चाकू चलेंगे। लेकिन यार ये तो बड़ा प्यारा सा रिलेशन होता है ना। प्रॉब्लम क्या होती है ना कि प्रॉब्लम से हम लोग स्मॉल टाउन से हैं, मतलब बिलासपुर इज नॉट दैट बिग अ सिटी। वहाँ पे क्या होता है, और मतलब वहाँ के सब आपके आस पड़ोस वाले हैं, लोग हैं, लोगों को बहुत मजा आता है, लोग मजे लेते हैं। क्या होता है कि जब आप पे वैसे तो कुछ बोलने के लिए रहता नहीं है, थोड़ा सा मौका मिलता है ना, तो फिर लोग ऐसे जो थोड़े से मस्ती कुछ बोलते हैं ना, वो चीज तकलीफ देती है। बिग बॉस बहुत अच्छा था, लेकिन वो ना चप्पल नहीं मारनी चाहिए थी। सलमान सर ने एक्चुअली यही बोला था वीकेंड की वार पे, एक बार ऋषु भाभी को भी बोला था कि एक्चुअली प्रॉब्लम मम्मी की क्या है ना, लोग जो कॉल कर करके उनको बोल रहे हैं ना, वो उस बहुत अच्छा कर रहे हैं दोनों बच्चे, लेकिन वो चप्पल नहीं मारनी थी, लेकिन ये नहीं कहना था, अरे वो ये नहीं बोलना था, इससे प्रॉब्लम हो जाती। फिर उनको ये लगता है यार कि देखो तुम कुछ बनाने गए हो, तुम अपना नाम बना रहे हो, सब बना रहे हो, बट तुम मेरा नहीं डिस्टर्ब कर सकते। बट आगे से अपने घर वाले डिफेंड भी करते हैं, अरे नहीं वो शो है, नहीं शो है, मम्मी लेकिन लोग थोड़ी तो समझ रखे। तो स्क्रिप्टेड उन्हें करना पड़ता है, मिली होगी उनको उसका एक्टिंग कर रहे हैं दोनों। भाई आप लोग भी वहां पे ऐसा डर लगता था कि जैसे आपके सामने आप भी रोए, मम्मी भी रोई, ये भी थोड़ा परेशान हो गई। अब हम तो दोनों साथ है, लेकिन वो बेचारे जिनको कोई समझाने वाला नहीं है, सबसे ज्यादा तो ऐसा होता था कि अभी बाहर जाके क्या हो रहा है। हाँ बिल्कुल 100% ना, क्योंकि मुझे वो चीजें समझ में आती थी, बिकॉज मैं बिलासपुर को भी जानता हूँ, मैं यहाँ की भी चीजें जानता हूँ, अंकिता सिर्फ यहीं की चीज जानती है, वो वहाँ की चीज नहीं जानती। तो मैं कोशिश, अब वहाँ पे क्या होता है, आप पूरे टाइम कैमरे में हो, कम शब्दों में आपको बड़ी बात करनी है, आपको छोटी छोटी बातों को समझना पड़ता है, और लेकिन उस वहाँ पे इतनी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस होती है ना कि आप कोई भी चीज क्या कह रहे हो, क्या समझ रहे हो, कुछ समझ में नहीं आता। तो आदमी को वहां पे कंफ्यूजन्स होते ही हैं, और मुझे समझ में आ रहा था कि अब ये चीजों का प्रॉब्लम, जो हम मस्ती कर रहे हैं, ऐसा कुछ ना कुछ तो एक रिएक्शन वहां आ रहा होगा। बट उस टाइम पे ना जैसे वो थॉट आता है, उसके बाद फिर कुछ एक सिचुएशन आ जाती है, तो फिर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो, तो आप एक्चुअली उस घर में जाने के बाद बाहर कुछ सोच ही नहीं सोच पाते। आप पूरा बस उस घर पे ही रहते हो और वहीं की चीजों में ढल जाते हो पूरी तरह से। आपको लगता है जो बाहर हो रहा होगा आप जाके देखेंगे बाद में जो होगा वो। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपने रिलेशनशिप में इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हो ना, तभी आप एक दूसरे को अलाउ करते हो। मतलब क्या होता है कि फॉर्मल रिलेशन तो है नहीं कि भाई एक दूसरे पे बड़ा हेलो हाय करके बातचीत कर रहे हैं, तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, यहाँ तो बिल्कुल फ्रीली सब कुछ चल रहा है। तो ऐसा लगता है कि भाई अभी जो चल रहा है सब चलने दो, क्योंकि हम ज्यादा समझा नहीं सकते ना, वहाँ कैमरा पूरा रहता ना, कितना समझाओगे, वो ज्यादा ना कोशिश करता था, बार मुझे जाने से पहले समझा के गया था, ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा वहां पे, समझ जाना। मैं नहीं समझी, कुछ नहीं समझी यार, ये कुछ नहीं समझी, एक भी बात नहीं। मैं ऐसी हूँ ना, मेरे को जो फील हो रहा है ना, मुझे तब के तब बोलना है। मैं ऐसे कंट्रोल करके, जैसे ये नहीं बताएगा जो ये फील करता है, लेकिन मैं ऐसी हूँ, मेरे फेस पे आ जाती है कोई चीज और मैं नहीं कंट्रोल कर सकती, तो जो था वो धर बोल दिया। कोई ऐसा याद रखना था ना, उस सोफे पे उस दिन बैठ के क्या बातें की थी हमने, वो 100 बार बोला मैंने, याद है घर पे क्या कहा था। मैं 100 बार बोला, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के पहले जो 5 चीजें तुझसे मैंने कही थी वो 5 हो रही हैं, तुझे याद आ रही है कि नहीं? बोला मैंने 10 बार, इसको याद करो वो बात मैंने क्या कही थी, कुछ नहीं याद रहा है इसको, सब भूल गई है पूरी की पूरी। लेकिन ये बात है, एंटरटेन बहुत किया सच में इस बात में, कोई दो राय क्या नहीं है। प्रोमो चलते थे। ऑब्वियसली हमको ये देख के मजा नहीं आ रहा था, देखो कितना झगड़ रहे, मजा आया, ऐसा नहीं। बट हाँ ये रहता, अरे यार, अरे ये रो रही उधर चाय पिए जा रहा है, मेरी छमियां, ऐसे गाने लगते थे बीच में। विकी भैया आप बहुत अमीर है। हाँ मम्मी सारे कहते थे, फिर हमने ऐसा बोलते हैं कि आपने जो कपड़े पहने थे अंदर गुची फूची सारे ओरिजिनल थे। हमारे लिए ये मानना बहुत सिंपल था, इजी था कि ये फेक होंगे। अगर इंसान सच में अमीर है
और वो जो क्वेश्चन सब सही में सब कपड़े सही हैं तो वो उसका आंसर देना नहीं चाहेगा। तो मतलब सही थे। हाँ तो अब मैं उसका आंसर मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, मतलब सही थे नहीं तो कहते हैं आपके कोयले का काम है, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, क्योंकि जब मेरे को क्या ना कि अरे जब मैं बिग बॉस में पूछती थी कि सारे अमीर कहते हैं उनका क्या काम है, कहते हैं उनका नहीं, ओनली इफ यू कंफर्टेबल, बिकॉज़ ऑब्वियसली आपका बिजनेस होगा, आपको बताना नहीं बताना यूट्यूब पर, वो तो ऑब्वियसली हाँ, पर सारे कहते हैं तो आप बता दो हो कि नहीं। ओनली इफ यू कंफर्टेबल। मैंने कहा था कि विक्की भैया ने इतने दोस्त बनाए हैं, ये सब कोयले के उधर काम करेंगे। एक है ना हमारा हुंडई का वो चलता था वहां पे, क्या था वो जो जो वोट नहीं होता था, जो रहता था सेफ रहता था, वो लगता था, तो उसमें सबकी फोटोज आती थी, ठीक है, तो हमारा विक्की का आता था ओनर ऑफ द कंपनी, मैं मालकिन ऑफ द कंपनी, ऐसे बहुत मजे में हमने उसको बनाया। 100 सेफ्टी वॉल थी वहां पे, तो सेफ्टी वॉल में क्या होता था कि जो नॉमिनेटेड सदस्य से सेफ रहते थे जो जिस वीक में, उनकी पिक्चर्स चलती रहती थी वहां पे, तो सबकी पिक्चर ऐसे आती थी, तो हम लोग ऐसे खड़े के मुनव्वर, हम लोग ऐसे बात करते थे, तो क्या होता था, तो हम नाम देते थे, तो अपने आप ही नाम आ जाता था। तो ऐसा नहीं कि मैंने अपने आप ये मुन्ना ने क्रिएट किया था, किया था, तो उसने पहले ही बोल दिया कि ये देखो विक्की भाई को दो, क्या मालिक लग रहे हैं ना कंपनी के, मतलब यू नो, सो व्हेन यू नो दैट कि कोई एक बैकग्राउंड वैसा है तो आदमी को लगता है भाई ये तो मालिक है, ये मालकिन। मुन्ना ही आया तो हमने बोले ये मैकेनिक लग रहा है फिर बोले अरुण भाई क्या लग रहा है, मैनेजर, बोले ये थोड़ा मैनेजर, ये बाउंसर लग रहा है कंपनी का, उनकी फोटो मनारा बोले एक मॉडल लग रही है कि कंपनी ने कुछ एड वेड करने के लिए ली होगी, तो हम ये सब सारी बातें करते थे। तो ये सब बातें होती इसलिए क्योंकि लोगों को थोड़ा आइडिया और पता था कि मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ जिंदगी में, मतलब ठीक ठाक कर रहा हूँ। तो आप बिजनेस पे प्रॉपर ध्यान देते हैं? पूरा अच्छा, प्रॉपर ऑफिस जाते हो? फुल टाइम। मेरा अपना परसेप्शन ये था, मेरे को लगा कि हाँ भाई घर से सुखी है और ये पार्टी एंजॉय, ये वो घूमना फिरना, पूरा फुल टाइम बिजनेस, 365 डेज वर्क। ओह वाओ, बिजनेसमैन इतना चुलबुला कैसे हो सकता है भाई बिग बॉस में, जिसकी बीवी इधर रो रही और अरे ऐसे कर रहा है। मैं ऐसे ही हूँ, मैं वहां भी ऐसे ही रहता हूँ, मैं घर, मतलब मैं बिजनेस में भी काम में भी मैं बहुत इस तरीके से ही चीजों को डील करना चाहता हूँ। ज्यादा आप बहुत ज्यादा सीरियसली जब चीजों को करो तो आप ही खुद सीरियस हो जाते हो और खुद ही कॉम्प्लिकेट कर देते हो। दोनों टाइम ही तो बराबर है, बहुत सीरियसली हंसते हंसते निकाल दो, चीजें सॉल्व भी करते चलो। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी जर्नी के ऑब्स्टेकल्स में तकलीफ कम होती है, आप इजिली चीजों को करके निकल जाते हो, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आएंगी ना, आप खुद ही ज्यादा टेंशन ले लोगे तो वो माहौल खराब हो जाएगा, तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो भाई हंसते हंसते निकल चलो हर प्रॉब्लम से। तो आप जैसे अभी बिग बॉस में आए और भी आपको ऐसे कोई एक्टिंग के गानों के ऑफर प्लीज जरूर करना आप। एक गाना तो बनता है। हाँ, कुछ गाने के अंकिता करो यार, करो, अकेले के लिए भी कर लो, मिलता है तो एक साथ भी कर लो। नहीं, कुछ तो मैं करता रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं करता, क्योंकि मैं 10-15 दिन यहाँ रहता ही हूँ ना, तो उस टाइम पे जो चीजें शेड्यूल होती रहती हैं वो सब। आई थिंक सॉन्ग तो बनता है हमारा। मेरे को तो विक्की भैया दिखने लग गए पूरा ऐसे, ये जाके टैची देती होगी ऐसे टाई वाले, है ना, वो ऐसे वाले। नहीं, वो मैं जब जाता हूँ तो उठ नहीं पाती, सो रही होती है उस टाइम। आप कितने बजे जाते हो ऑफिस? सुबह 10 बजे। ऐसा कुछ भी नहीं, मैं एकदम अच्छी बहू बन के सुबह 7 बजे उठती हूँ। बन के कोई चीज बनना नहीं पड़ता, होता है। अच्छी बहू बन के 7 आदमी बजे होता उठ है, जाती हूँ, अच्छा बनना नहीं वॉशरूम करके हाँ, फिर मंदिर जाना पड़ता है सुबह 6 बजे, रोज जाते हैं बिलासपुर में। मैं ले जाती हूँ उसको मंदिर, जैन मंदिर। ये बोलते हैं नहीं जाएंगे, बोलते चलो। मतलब सुबह, मतलब मेरे मॉम एंड डैड ने एक मंदिर बनवाया हुआ है, समाज का मंदिर है, घर के बगल में है, सब लोग आते हैं वहाँ पे। तो वो मतलब वो ऑल देयर लाइफ दे वेक अप एट 5 o'clock and 7 o'clock 6 o'clock दे गो टू मंदिर, पूजा ये सब सारी चीजें होती है। वाओ, तो आपके घर में तो बहुत। मैं जब जाती हूँ तो मैं लेकर, सच में लेकर, ये हमेशा बोलता है कि नहीं यार बेबी रहने दे, मतलब बेबी चलेंगे। पापा मम्मी के लिए एक ही चीज कर सकते हैं हम, मंदिर जाना, मुझे ऐसा लगता है, तो वो तो कर। मैंने तो विक्की भैया को सोच भी लिया है, मैंने सच में, मेरे को वो राजा बाबू फिल्म नहीं होती, बड़ा गेट खुलता है, मालकिन 2 सीढ़ियां होती घर में, है ना, ये है इनकी मम्मी ठकुराइन, ये और ये है विक्की जैन, और ये है इनकी वाइफ अंकिता। लोग होता है जैसे वो वाला, छोटे मालिक उठ गए खाना लगाओ, बड़ा टेबल लगता है, ऐसा है कुछ भाई। मतलब वहाँ बंगलोज होते हैं ना, ऐसे यहाँ फ्लैट्स होते हैं, वहाँ बंगले होते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा ऐसे टाइप का फील होता है। जल्दी हम आपको बिलासपुर देखेंगे। प्लीज चलिए। अरे विक्की भैया के दोस्त आए हैं। अगला व्लॉग बिलासपुर में होगा। यार ये तो बड़ी अच्छी जगह अंकिता, रहा करो जाके यार, कितना बहुत मजा मजा आता है, बहुत मजा आता है। मैं बहुत रहती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं रहती हूँ, बहुत जाती हूँ। इट्स अ लवली फैमिली, बहुत मजेदार है सब लोग, मतलब रात सब को सब हंसते साथ में खेलते बैठ के, गार्डन है बहुत बड़ा, हम सब बैठते हैं, यू नो, ठंड वंड में अच्छे बाहर में, बहुत मजा आता है। है। गार्डन भी है इनका बड़ा, बंगलों में हमारे भी है बालकनी में 9 गमले। गमले 9 गमले।
मतलब अंकिता लड़कियों की आदत होती है ना, बहुत बड़ा गार्डन है वहां पे शाम को बैठते हैं 20 नौकर है ना, तो रामू काका हमें चाय देते हैं। ऐसा थोड़ी कि मैंने आना है बिलासपुर भाई। 100% ब्लॉग बनाएंगे हम बिलासपुर में। बिलासपुर सच और में उसके यार आसपास बहुत अच्छी फेमस हो घूमने गया की है। जगह है, तो अच्छा। आओगे तो आसपास फार्म हाउस भी है। हाँ फार्म हाउस है सब है। अच्छा, आपके घर में एकदम रिलीजियस माहौल है, पूरा धार्मिक माहौल है, सुबह 5 बजे अगर बहुत ज्यादा मतलब मेरे मॉम डैड दोनों लाइफ, मेरी मॉम ने कभी आलू और प्याज का टेस्ट भी नहीं किया आज तक। शी इज लहसुन भी वेजिटेरियन, लहसुन आलू प्याज ने कभी लाइफ में खाया ही टेस्ट ही नहीं नहीं। शी डजंट नो द टेस्ट ऑफ इट। बचपन से उन्होंने कभी नहीं खाया। क्या बात है यार। और मॉम डैड 6 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद मतलब खाना नहीं खाना खाते। के पानी भी नहीं पीते। पानी भी अगले दिन पीते हैं, उसके बाद पानी वाटर भी नहीं। अभी भी हाँ अभी बचपन से आज तक हमेशा। और जब वो 40 के थे ना मम्मा, जब उन्होंने ब्रह्मचारी मतलब व्रत ले लिया 40 था। जब मेरी मॉम मेरे डैड 40 ईयर ऑफ एज थे, तभी उसी टाइम पे उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत ले दोनों लिया था, मॉम डैड दोनों ने। ये तो यार, तपस्या क्या है बात भाई, है ना। तपस्या है। तपस्या ही और है। भाई रोज सुबह मतलब शाम को 6 बजे के बाद पानी खाना नहीं। नहीं मम्मी तो मतलब एक ही माय टाइम फादर खाती इज है। 72 दो टाइम भी नहीं 73 एंड स्टिल ही वर्क्स फॉर लाइक 14 hours a हाँ day पापा and he's very बहुत fit. मेहनत। भाई क्या दिमाग चलता होगा फिर तो इनका, है ना। परोसने का कैसा होता है, जैसे अपने ऐसा होता है कि भाई आते जाओ परोसते जाओ खाते जाओ वाला सीन नहीं है। उनका ऐसा रहता है कि जैसे एक बार में परोसा हुआ जो खाना है वही खाना है। नियम, मतलब जैन धर्म इज ऑल अबाउट लॉट ऑफ नियम एंड त्याग एंड तो उस तरह पूरा फॉलो करते हैं। मतलब और एक बार मैंने इसमें सुना जो है- डाल दिया वही। आपको पता है, आप वो जो इंटरमीडिएट फास्टिंग रहता है उसमें जब आप वाटर फास्ट करते हो, आपको 99% बीमारियां टच भी नहीं कर हाँ सकती। हाँ वही तो जो आजकल चलता है, तो डायबिटीज, हाई बीपी तो हाँ, भूल सब ही जाओ। तो खत्म। ये सारी चीज तो वो कितने हमेशा से follow हाँ करते हैं। मम्मी लोग मतलब अभी मॉम ने रिसेंटली परसों जब एक फंक्शन था, अभी परसों हम लोग गए थे, एक फंक्शन था, जो एक वीडियो वायरल हो रही थी, आंटी रानी बनी हुई थी। वो बेसिकली ये है कि कोई भी जब नया मंदिर बनता है ना, मंदिर की स्थापना होती है, तो प्राण प्रतिष्ठा जब होती है तो उसका 5 दिन का एक फंक्शन होता है जैन में, उसको पंच कल्याणक महोत्सव बोलते हैं। तो 5 दिन में क्या होता है कि मतलब जब भगवान बॉर्न हुए थे तो उस टाइम पे क्या था, उनके भगवान के माँ बाप कौन थे, वो उनकी माँ को क्या सपने आए, तो वो इंद्र देवता उस टाइम पे क्या पोजीशन थी, तो वो 5 दिन का एक प्रोग्राम होता है। तो मॉम एंड डैड बहुत सुंदर प्रोग्राम उसमें, होता उस है। मॉम एंड डैड उसमें भगवान के माता पिता का कैरेक्टर उसमें प्ले करते हैं। तो वो ऐसा होता है, तो उसके बाद वो पूरी प्रतिष्ठा उस मंदिर की होती है। जैनों में ऐसा होता है, हर जगह होता है पूरे इंडिया में। तो वो फंक्शन था, इसलिए मम्मी तैयार होके घूम रही थी, सब बोल रहे थे। वो प्रेग्नेंट है बेसिकली, भगवान को जन्म देने वाली है। तो अच्छा, हम सब नजर उन्होंने गाना उतार- भी लगाया था, 100 साल जियो हमारी तो लोगों ने वीडियो बना दी हुई। हाँ, तो वो बेसिकली एक्चुअली वो गोद भराई का एक फंक्शन होता है जिसमें, क्योंकि वो भराई। मॉम बनी थी भगवान की मतलब किसी माँ। को प्रेग्नेंट होना है, कुछ होना है ना, तो ऐसे गोद भरी जाती है। तो मम्मी ने सबसे पहले मेरी गोद भरी, मतलब हाँ ऐसा होता है। तो ये वो वाला फंक्शन था, तो मम्मी आती, तो वहां उन्होंने अभी एक फाइनल त्याग अभी एक और चीज का किया कि अब वो कभी भी कलर्ड वस्त्र नहीं पहनेंगे, वो हमेशा व्हाइट साड़ी। क्या बात कर रहे हो। हाँ, अब वो कभी भी कलर्ड शौक है मम्मी को, जबकि कितना पता है। वो भी त्याग कर दिया हाँ उन्होंने। क्या कहा ना भाई। कर दिया, बात कर है दिया। यार। और शायद जैन धर्म में जब त्याग यही का- है ना कि सबसे बड़ी चीज कि आपके पास जो है उसका त्याग करना वैभव, है। ये हाँ, नहीं कि परिग्रह, मतलब नहीं है मतलब और आपको त्याग कर दिया। परिग्रह नहीं है कि आप मिनिमलिस्ट वाली लाइफ आप जियो, आपको ये एक्स्ट्रा चीजें जबरदस्ती का ऐसा पालन क्या मेंटली स्ट्रांग हुए होंगे यार। जैसे अब मॉडर्न अपन बोलते हैं कि हम नए जनरेशन को कि अब धर्म क्योंकि बहुत थोड़े ऐसे हो जाते हैं कि अब नए लोगों को फॉलो करने में मुश्किल होता है, तो बोलते धर्म से अपन को नए लोगों को क्या सीखना चाहिए। धर्म एक्चुअली डिसिप्लिन सिखाता है, वो आपको इतना खतरनाक टाइमिंग्स रहती है, मंदिर जाना, रोज जाना, तो कम से कम एक डिसिप्लिन आपके अंदर आ जाता है उन चीजों में। डिसिप्लिन तो सिखाता है धर्म, तो जो ये करते हैं फॉलो, उनमें डिसिप्लिन बहुत रहता है। हाँ, और क्या मेंटली स्ट्रांग होते होंगे, उनको कोई हिला नहीं सकता, नहीं डरा नहीं सकता। मतलब वो तो मतलब जैसे मान लो कभी कहीं हैं और मिस हो गया, तो जैसे मम्मी बिग बॉस के घर पे भी जब आई थी तो उन्होंने कुछ खाना खाया पानी थोड़ी कुछ था भी मम्मी ने। पानी भी नहीं पिया, उन्होंने खाना भी नहीं खाया, बिकॉज कि वो पानी मम्मी वो उधर मम्मी से लाती है पानी कुएं भी से, मंदिर से। उसका पीती, मतलब बोरिंग वाटर नहीं पी सकते, टैप मंदिर से आता कुएं है। का पानी पीते सही हैं, कहा, जो सही कहा। नदियों का पानी या कुएं का पानी ही पी सकते हैं। हाँ, Germs मर जाते हैं ना। क्योंकि जर्म्स मर जाते हैं, तो उसमें क्योंकि बोरिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, जर्म्स मर जाते हैं, तो ये सब बहुत सारे हैं मतलब जैनों में, तो वो सब और आपको सब पता है follow वो छोटे छोटे जो बायोमेडिकल या क्या बोलते हैं, बायोम्स, वो biomes, आपकी वो बॉडी है के वो। लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। राइट हम जो पानी पी रहे हैं उसमें तो कुछ है ही नहीं। राइट, तो वो कुएं का पानी मतलब ये बॉम्बे आती हैं तो एक जैन
मंदिर है गोरेगांव में, तो वहीं से पानी आता है, वो वही पानी पीती हैं, इट्स मोर ऑफ दैट। तो वो सब फॉलो करते हैं, मतलब इसलिए मतलब मेरे मॉम एंड डैड आज तक कभी अब्रॉड भी नहीं गए। मैं यही पूछने वाली थी कि बाहर जाते तो क्या करते They हैं? have never traveled abroad all their life, क्योंकि जा ही नहीं सकते, क्योंकि All their life? हाँ, क्योंकि हमने उनका हमारी शादी सोची थी कि हम बाहर करेंगे, लेकिन नहीं लेकिन वो भी, करेंगे। क्योंकि उनका नियम ये भी है कि उनको रोज मंदिर मतलब देव दर्शन करने हैं, एवरी डे वो मंदिर जाना ही भाई है। बाहर कहीं मंदिर नहीं है? नहीं है, मतलब जैसे यूएस में है और दुबई में अभी एक हुआ है स्थापना, तो ऐसे कुछ जगहों में है, लेकिन फिर वो खाने का चक्कर, फिर पानी बट का भाई रोज मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि एकदम ही रोज? रोज मतलब देव दर्शन को करना है। तो बिग बॉस हाउस में आई थी वो, तो रात को एंट्री हुई थी, सुबह फिर उन्होंने बोला था कि मुझे निकलना, तो रात को जो तो आने के पहले उनको 11 बजे से बुला लिया गया था, तो 11 बजे से वहां लोग बैठी हुई हैं, उनकी एंट्री 4-5 बजे हुई होगी शाम को। हाँ। तो वैन में बैठी हुई है, तो उस टाइम उन्होंने जो खाना वैनिटी में जो अपना घर से लाई थी वो खाया था। उसका अगले दिन जब वो निकली 11-12 बजे, तब उन्होंने फिर सीधे पानी और खाना दोनों पिया, वो कुछ भी लेके नहीं गए। घर में कुछ नहीं खाया? और और इसीलिए जब नहीं मम्मा खाया। इंटरव्यू दे रही थी ना, तो she was very weak। बाल भी ऐसे थे। हाँ, वो थक because she गई। did not eat anything, उन्होंने कुछ खाया अरे नहीं। भाई साहब, और वो इतने घंटे आदमी, मतलब सोचो अपनी वो मम्मी है यार। She did not eat और anything, मम्मी को इसलिए वो- फ्रूट्स आए थे, बस उतना ही उन्होंने हाँ, खाया, वो- लेकिन पानी वगैरह का बहुत हाँ, प्रॉब्लम हो गया। नारियल पानी आया था बस उनके लिए अलग से, क्योंकि वाटर भी वो वहाँ पे नहीं पी सकती, क्योंकि वहाँ पे अच्छा किचन में नॉनवेज भी बन रहा था ना उधर पे। हाँ, तो वो तो बिल्कुल वो भी चक्कर था, तो उन्होंने देखा बनते हुए? जैसे आया सब लोग हटाओ यहाँ से सब, तो मम्मी देख लेंगी तो पागल हो जाएंगी। मुर्गी छुपाओ। अरे मुर्गी छुपा लेंगे भाई, ट्रे अंडे की। वो सब घटाया वो तो सब। भाई आपने भी जिंदगी में कभी नॉनवेज नहीं खाया? कभी नहीं, नेवर। और आप हो ऐसे रिलीजियस? नहीं, रिलीजियस मतलब सी प्रैक्टिकली जितना हो सकता है उतना करते हैं, मतलब देखा बहुत है, मम्मी पापा लोग के साथ बचपन में बहुत ज्यादा रहे। अब ये सब नहीं हो पाता, क्योंकि आपके बड़े भाई? बड़े भैया, विशाल भैया भाभी, बहुत सब religious लोग, है। सब भाभी भी बहुत रिलीजियस। सब लोग रिलीजियस, मतलब 5-6 बहुत बड़े मंदिर हैं जो तीर्थ जैसे, वो मेरे पापा उनके प्रेसिडेंट्स हैं, मतलब ये बहुत सारी उस तरह की फैमिली, तो इसलिए उनको इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता और है। बिग बॉस में बार बार आपको कहा जाता है पार्टी एनिमल, पार्टियां करते हैं, और मम्मी डैडी रोज 5 बजे, उनको हाँ, तो पता है हम आप जब लोग घर पार्टी आते हैं करते तब वो मंदिर जा रहे होते हैं। हैं। कहते हैं हम घर आ रहे होते हैं, वो मंदिर जा रहे होते हैं। मतलब मेरे पापा का हमेशा स्ट्रेट रहा है, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि भाई आप अपना काम में ध्यान दो, मतलब काम आपका अच्छा होना चाहिए, जिंदगी में आपका काम बहुत अच्छा होना चाहिए, बाकी आपको जैसे जीना हो नहीं जीना वो आपकी इंडिविजुअल चॉइसेस, लेकिन आपको काम अच्छा होना चाहिए, बिजनेस काम करो, काम पूरे टाइम करते रहना चाहिए। यू शुड नेवर रिटायर। हाँ, यू शुड नेवर रिटायर, ही सेज, मतलब नेवर रिटायर इन लाइफ। जैसे आजकल नया कॉन्सेप्ट आता है ना, क्या आदमी बोलता है अर्ली रिटायरमेंट 40-50 40 बाद में गोवा और ये बोलता भी है खुद भी, मैं पहले मुझे बोलता नहीं करना है। था एंड ये चीज ना मुझे बिग बॉस में जाने के बाद मेरे अंदर चेंज आया। मुझे पहले लगता था ये जो नया कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, 40-50 में रिटायर हो जाएंगे फिर जिंदगी जिएंगे, आइडल माइंड जो हो जाता है ना, ऐसे बिग बॉस में क्या था, एक आइडल माइंड था ना, कुछ काम नहीं था, बहुत इरिटेशन होती है, मतलब आप बीमार होने लग जाते हो, ऐसा लगता है आपका दिमाग चलना खत्म होने लग जाता है। तो फॉर एवरीथिंग टू कीप गोइंग यू शुड नेवर रिटायर टिल द एंड, आपको कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए काम। ट्रैवल करते हो आप दोनों? बहुत। कहाँ गए हो? हम लोग यूरोप कवर किया है, मतलब यूरोप के मेनली ग्रीस सारे, गए, मतलब ग्रीस हो गया, अब जा रहे हैं आपका- लंदन। अभी लंदन जाएंगे, लंदन बेस्ट है। मैंने अब तक जब लंदन घूमते नहीं रहते देखा हैं, है। हम दोनों बहुत घूमते। तो सिर्फ पति पत्नी लंदन जाएंगे? नहीं, फ्रेंड्स चले जाएंगे, कुछ वहां मिल जाते हैं फ्रेंड्स। सिर्फ हम ही जाएंगे, हम नावेद से मिलने जाएंगे। नावेद है ना? यही होता है, देखो मैं चाह रहा हूँ कि चल जाएंगे, कह रहे नहीं हम अकेले ही जाएंगे, यही तो प्रॉब्लम है पति पत्नी में ना, पति की कोई बात नहीं हर चल जगह पाती। फ्रेंड्स नहीं चाहिए होते हैं। नहीं तो क्यों नहीं चाहिए? फिर शुरू हो गए, फिर शुरू हो गए। आप ऐसे ग्रुप वाले हो, आपको ग्रुप में मजा आता मुझे है। चाहिए बहुत सारे Yes, लोग। मैं भी ग्रुप वाली। मैं बहुत भी ग्रुप लोग वाली हूँ, लेकिन एक टाइम उतना भी होना चाहिए जहाँ आप दोनों भी जाओ, मैं ये मानती हूँ। नहीं, वो जो भी मानते हैं, मुझे लगता है मैं तो रहने दो ना यार। मैं ग्रुप वाली फुल हूँ। ग्रुप वाला हूँ, चलो इसको चाहिए जितना बोले 15 चलो। इस ऐसा है कि हाँ ठीक मतलब है, हम ग्रुप पहला- है पर एक टाइम है। When मुझे we मेरा started dating, तो हम फर्स्ट ट्रिप जब हमने डेट करना शुरू किया तो मैंने ग्रीस का ट्रिप प्लान किया था, तो उसमें भी मतलब मेरी दीदी, जीजू, मेरे एक फ्रेंड, हम लोग 5-6-7 लोग गए थे, जबकि हमारा दोनों का फर्स्ट ट्रिप था। इसका मुंह नहीं मतलब नहीं इसमें नहीं, बहुत ऐसा ये- नहीं है। मैं भी, मेरी भी बहुत बड़ी फैमिली है, मैं हम सब जगह सब लोग रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम होता है। एक टाइम होता है जो आपको चाहिए अपने लिए। मैं वो बोल रही हूँ, मैं खुद ग्रुप वाली लड़की हूँ, मैं इतने बड़े परिवार मतलब के ये साथ कहना रहती ये हूँ। चाह रही है वो टाइम कौन सा है वो वो मैं decide डिसाइड करेंगी, ये टाइम कौन सा है, ये सिर्फ डिसीजन चाहती है और सारे। ये पता कैसा है, जैसे इसका भी ऐसा है कि कुछ टाइम अपना भी होना चाहिए। तो जैसे पार्टी खत्म हो रही है और कुछ लोग बैठे रहते हैं ना, हाँ लास्ट में
फिर वो उससे पूछते भी हो घर में जो काम कर, भाई बिरयानी बची है क्या, मेरा थोड़ी करूँगा, ये तब पता क्या बोलता है, चलो भाई कल शूट भी है मेरा, नाइट ड्रेस पहन के जाती है। हाँ ये भी निक्कर पहन के आ जाता है, बनियान और निक्कर। घर पे पार्टी चल रही है, इसको लगा नहीं करना है तो नाइट ड्रेस पहन के आ जाएगी, ऐसे बैठ जाएगी वहां, तो आदमी बोलता है चलो हम चलते हैं। मुझे लगता है इनको लग नहीं रहा कि हमें सोना है। और मैं तो बोल देता हूँ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ यार तुम घर आए हो, मेरे दोस्त हो, मैं तुमको इतने हक रखता हूँ कि भाई चलना भाई। लेकिन दूसरे को नहीं चाहिए, दूसरा चाहता है अभी साथ वाले को तो देखो, उसको मजा आ रहा है हम लोग के साथ, तो ये निक्कर विक्कर पहन, ए भारती मैं ना अभी सोने लगा हूँ वो बांध के, तो मेरे को डिस्टर्ब मत करी, मेरे कान में ना कुछ बोलना होगा तो हिलाई, मेरे कान में ना वो है, मैं वो सुन रहा हूँ, तो मतलब सामने वाला चलो मैं भी चलो निकलता हम हूँ। चलते हैं। अच्छा पूरा माहौल खत्म हो जाता पार्टी का। ये भी ऐसे ही करती है। मैं तो नाइट ड्रेस पहन के और यॉर्निंग करने लगती हूँ। गलत है ना, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते। सुबह 5 घर बजे में लोग आए हैं, बोल देता हूँ कि भाई मेरा तो ऐसा घर में लोग आए, मतलब जो करना करो। I'm a people person, मतलब मैं हे भगवान, हम कभी इनके घर आए तो अंकिता के नाइट सूट पहनने से पहले ही निकल जाए। हमारे घर पे गेट टुगेदर्स होते हैं ना, तो ऐसे मतलब 60-70 लोग घर पे आए फ्रेंड्स, तो मतलब मैं बोल रहा हूँ 70 लोग में एक आदमी ऐसा नहीं बोल सकता कि वो हमसे मिल के इंडिविजुअली हमारे साथ पूरा एंजॉय करके नहीं गया हूँ। मतलब मैं 4 घंटे में मैं 70 लोगों के साथ भी रह के पार्टी करके एंजॉय करके कॉन्वर्जेशन करके सबको खुश करके बाय बाय कर सकता हूँ सब। आपकी शादी के बाद इतने वीडियोस देखे हमने, इतनी पार्टीज देखी, इतनी पार्टीज कोविड के देखी। जस्ट मतलब कोविड खत्म, सेकेंड वेव खत्म हुई थी और उसके बाद हमारी शादी हुई थी। हाँ, और उस टाइम पे, और जैसे ही हमारा जो फंक्शन लास्ट था उसके अगले दिन फिर एक धारा लग गई थी, अगले 15 दिन के लिए फिर लॉकडाउन लग गया था। पर किसी ने आपको बोला कि यार आप लोगों को अपने फैमिली मेरे को कोविड हो 1000 गया? लोग थे मेरे किसी फंक्शन को में नहीं उस हुआ दिन, कोविड। 1000 किसी को लोग कोविड शादी, नहीं हुआ। किसी को एक भी कोविड नहीं हुआ। 1000 लोग थे फंक्शन में, और कहाँ शादी कोविड के की थी? टाइम बिलासपुर? ग्रैंड आयत, यहीं ग्रैंड आयत में मुंबई में? यहीं थी ग्रैंड मेरा आयत। फ्रैक्चर हो गया था पाँव। इसने जान के किया होगा, मैं नहीं जाऊंगी उधर। नहीं है भाई, प्रैक्टिस। मैं वो बहू नहीं हूँ। ये बहुत खुशी practice, से dance जाना था। practice कर रही थी इसी ने दोस्तों। गिराया था डांस रिहर्सल में मुझे। मतलब ये 7 तारीख को मेरा टूटना वहीं से शुरू हो गया, लेडीज 7 तारीख को मेरा पाँव फ्रैक्चर हुआ, 14 को हमारी शादी थी। मैं इंजेक्शंस लगा लगा के डांस किए अपने पाँव में, और फिर बाद में प्लास्टर चढ़ाया 1 महीने का। हमने स्मार्ट जोड़ी में भी देखा, हाँ, वो शायद फर्स्ट शो था वो आपका। शादी के जस्ट बाद ही हमने किया था। वो कैसा एक्सपीरियंस था वो? बहुत अच्छा, वो मस्त था, मस्त बहुत था। अच्छा experience। क्योंकि उसमें क्या था कि आप अपनी पर्सनल बातें जो झगड़े वाली थी वो आप वैनिटी में कर सकते थे, इसलिए बहुत अच्छा था। इधर यहाँ इधर पे ही ये नहीं था, इधर यहाँ सामने सारी करनी चीजें पड़ती कवर थी। हो गई, यहाँ सारी कवर हो गई। पर वो अच्छा एक्सपीरियंस था भाई आपको? बहुत अच्छा, बहुत वो एक कपल शो है। आप लोग जीते थे? First, we were the Guys, winners. winner है, हाँ यार क्या? We were the winners of the show. ओ, उसमें नील ऐश्वर्या भी थे हमारे साथ ही। तब ठीक था, तब झगड़े होते थे तभी कि तो नहीं? दोस्त थे ये लोग। हाँ, तभी हम जानते थे, मतलब तभी इसलिए हम पता जानते नहीं भाई, थे। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम और बीत जाएगा तो फिर मिल लोगे आप सब। हाँ, हो ही जाता मतलब है। ठीक है, वही मतलब- हो गया। हाँ, मेरे को लगता है कि वो तो ऑब्वियस, वो आपको ज्यादा पता है। मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि वो सारी पंगे ना वो घर की दहलीज तक ही रहते हैं। यस, आप और जैसे वही उससे तो निकलते होने हो ना, चाहिए। बट अगर कोई रखता है ग्रजेस तो वो उससे गलत है। निकलने के बाद जितना द अमाउंट ऑफ लव यू गेट फ्रॉम पीपल, और आप इतने खुश हो जाते हो ना उससे निकलने के बाद, तो आप पॉजिटिव हो जाते हो पूरी तरह से। आपको लगता है भाड़ में गया, जो हुआ वहां पे छोड़ो, यहाँ पे एंजॉय करो, बाहर निकल गए यार, इतनी चीजें हो रही हैं बाहर। हाँ यार, वो कल भी फीलिंग जैसे हम जिग्ना मैम के बर्थडे पे गए थे, वहां हम सबसे मिले, मजा आता है। हम सब भूल जाते हैं, कुछ चीजें हुई भी होती है ना तो भी याद नहीं रहती, क्योंकि अब इतने टाइम बाद लोगों से मिल रहे होते हो। आप लोग के जो फैन क्लब्स है ना, वो शायद कुछ सिमिलर फैन क्लब्स है हमारे फैन क्लब्स, क्योंकि हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड हाँ, वाइफ husband wife है, तो वाले वो लोग कोलैब करते हैं। ओके। अच्छा, तो मैंने हमारे कुछ फैन क्लब्स को फॉलो कर रखा है, तो वो हमारे फैन क्लब और आपके फैन क्लब ऐसे कोलैब करके आपके वीडियोस डालते रहते हैं। अच्छा, तो हाँ। इतने हम देखते रहते, तो मैंने वहां देखा था Smart जिग्ना जोड़ी। जी को टॉन्ट मारी अच्छा, थी। हाँ, ये हाँ, आपको तो अभी पता चला ये वो। वो बोल रही थी कितनी प्यारी है, मतलब आपने मुझे कभी प्यार से देखा ही नहीं घर में। बर्थडे पे आके उसको ही देखो। कमांड नहीं मार रही सबको थी। सुनाया वहां इसने। मेरे को पता है क्या होता था भारती, वहां लोगों को मैं फेक लगती थी, ठीक है। अब मैं ऐसी ही हूं, मैं क्या कर सकती हूँ। मैं सच में अगर अच्छे से किसी बात, लोगों को लगता था ये नकली है। मुझे मुन्ना ने भी बोला है कि जब वो घमंड का मटका एक बार उसे फोड़ा तो बोला आप ऐसे नहीं हो, आप नाटक करती हो। मैं ऐसी हूँ, मैं कैसे मतलब मैं क्या करूँ। और तो लोगों को एक ना इमेज मेरी ऐसी थी कि अंकिता लोखंडे बहुत ऐसी होगी टाइप, समझ रहे हो। तो मैं वैसी निकली नहीं, तो मेरी फेक होती। तो जिग्ना को ये बोल रही थी कि मैं आपको कितना कोशिश कर रही थी बताने की मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी लड़की हूँ, आपने माना नहीं मेरी बात, तो मैं वो बोल रही थी। अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी। अब मैं अच्छा हस्बैंड हूँ। ओह गॉड यार। अच्छा भाई, OTT का ऑफर आए, जैसे बड़ा आ रहा है कि विक्की जा रहे हैं, आए तो करोगे कि नहीं?
नहीं, पापा निकाली थी मुझे घर से निकाल देंगे एक बार। वैसे मन कर रहा है भाई जाने का। बिल्कुल नहीं भाई, मैं एक दिन भी सच्ची नहीं बताओ। मैं कसम खा रहा हूँ एक दिन भी नहीं जा बात तो सकता उस ऐसी घर के हवा है अंदर। कि भाई विकी भैया जाने वाले इस बार ये और वो भाई हवा रहने देना, यही रहने देना। हाँ हाँ भाई, प्यार चाहिए आप लोगों का, बस ऐसे करते रहना मीडिया में। इससे कम से कम 1.5 महीने तक ये चलता तो रहा। एक बार प्रीकेप में डालने के लिए बोल दो ना कि हाँ मैं करने वाला हूँ बिग बॉस। बिग बॉस जा रहे हैं यार OTT में, क्या बात है विक्की भैया। हाँ मतलब बिल्कुल लोग अगर इतना ही चाह रहे हैं तो फिर व्हाई नॉट। मालिक, तो दोस्तों मालिक जाएंगे बिग बॉस में और हम तो विक्की मजा ये आएगा कि लोग प्रीकेप में 15-20 सेकंड में ये देख लेंगे कि विकी भैया जा रहे हैं, फिर यहाँ ये सब बसर देख के बोलेंगे अरे विकी भैया। लेकिन मेरे को एक बात बताओ विक्की भैया, जब शादी में मैंने देखा अभी वीडियो में आप, क्योंकि जब जिसको बुलाना होता है उसके बारे में देखते हैं, अंकिता आ रही दुल्हन बन के, आपकी आंखों में आंसू है, सच्ची आए कि आपने ये कहा कि नहीं, अब क्या करोगे? वो जो moment, मैं सच अब बता रहा बोल रहे, हूँ पीछे मुझे पानी लगता है भागूंगा। मुझे लगता है वो जो आगे की जिंदगी आने वाली जब आप फोर्स ही कर लेते हैं ना, जो इंसान जैसे मैं फोर्स ही कर लेता हूँ, उसी समय मेरे को तुरंत आंसू आ गए थे कि जैसे ही अंकिता आ रही थी माला लेके, मुझे समझ में आ गया था आगे क्या होने वाला है जिंदगी के, धन इसलिए धन सबसे पहले आंसू आ रहे थे। धन 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 पवित्र रिश्ता। पहले माला ऐसे डाली लेकिन यार क्या बांध के वायरल शादी थी आपकी, क्या लहंगे वहंगे सब। ड्रीम वेडिंग थी। हाँ, सच में थैंक यू बेबी, बहुत अच्छी शादी थी। जैसे मैं आप भी चाहती ऐसे थी। वाले थे, धूमधाम की शादी वाले के? थोड़ा हाँ, सिंपल। पूरी धूमधाम। आपका भी ऐसा ही था कि भाई दोनों एक जैसे बात, बहुत ऐसी एनर्जी है हर हमारी चीज शादी लाइफ से। में एक- लार्जर हाँ। देन लाइफ, धूमधाम मतलब सच में हमारी शादी हमको भी नहीं पता था ऐसी हो जाएगी, कोविड टाइम चल रहा था, लेकिन हर फंक्शन इतना अमेजिंग हुआ था। हमारी हल्दी ले लो, हमारा संगीत ले लो, हमारी एंगेजमेंट तक बहुत अच्छी, मतलब सारी फंक्शन थे भाई, बड़े फंक्शन थे। 5 कपड़े दिन की शादी शादी। थी। मेरी विदाई भी बहुत अच्छी हुई थी, बहुत मजा आया था। और सब इधर ही हुआ था मुंबई में। ग्रैंड एक ही, क्योंकि उस टाइम पे तो चेंज आप कर ही नहीं सकते थे, वैसे भी कोविड के इतने लफड़े थे, तो 5 एक ही दिन के लिए जगह एक पे ही होटल में रहना चले गए थे आप और लोग? वहीं पे सब सब लोग पूरी फैमिली, सब पूरा इतना होटल, मजा आया सब था। लोग रुके थे वहीं पे होटल में और सारे लोग। हाँ, और रात भर जागते थे हम लोग, और 1 घंटे बाद तैयार होना था, कैसे ऐसे करके उठ के तैयार होते थे, पर शादी इट वाज वाला तो- अमेजिंग। शादी का सबसे अच्छा पार्ट शादी ही होती है, मुझे लगता है शादी का वो डे, दिन, शादी yes। का काम कितनी होती है। पर अब पता है जिस दिन वो वरमाला वाला टाइम था ना, वो इतना सुंदर था। मुझे याद है मैं और विकी एक दूसरे के यार सामने, दोनों में से एक बोल लो प्लीज, वो उसको चुप कराती, मुझे हाथ पकड़ के मैं और विकी ऐसे आप थोड़ा घूमो बाथरूम घर में, मैं जब हम बता रहे क्या हुआ। बोलो। मुझे लगता है अब इनका टाइम आ गया किसी शो को होस्ट करने का, क्योंकि सच में ये बड़े अच्छे होस्ट होंगे, है ना? ये हमारे जैसा हाल है यार, सच में। आप देखा नहीं अभी डांस दीवाने में, आप लोगों ने देखा होगा, विक्की भैया ने शेट्टी को, विकी भैया सुनील शेट्टी को बोलने नहीं दिया। अरे भाई विक्की भैया ने जो मालिक बन के उन वो साड़ियां दी हैं उन आंटियों को, तो सच में लगे कि बिलासपुर से मालिक आए हैं। देखी कि नहीं? भाई यार सच में आप लाए हो? हाँ। नहीं हंस रहे। अरे हाँ, मैंने गिफ्ट दिया ना आपको। लाइव खरीदा। हाँ, और प्रोडक्शन क्या? नहीं, हाँ प्रोडक्शन ने दी है। और क्या है यार, प्रोडक्शन है। अभी बोलना थोड़ी जरूरी है। Why not यार? ये भी अभी मैं सोचूं जितने गेस्ट आ रहे हैं सब सेम डब्बे लेके आ रहे हैं। हाँ, वो डब्बों को क्या कर रहे थे? आपने दिए 3 डब्बे, ए डब्बा वापस कर, ए डब्बे में दूसरे को लाके फिर उसमें वो भी आ रहा है, चिट्टू भी वही डब्बा लेके। मैंने बोला ये क्या, ये विक्की भैया की दुकान से लाए सब। सच में मालिक लग रहे थे, साड़ियां बांट रहे। हाँ वोट हमको चाहिए जी मालिक। लेकिन सच में विक्की भैया आपका कॉन्फिडेंस ना सच में बढ़, अब आपको लगता है ना बोलने का बढ़ गया है भाई? नहीं मतलब मैं बहुत बातूनी इंसान हूं, हाँ, अब पहले से ऐसा बहुत नहीं, बट कैमरे के सामने जैसे मैं जब शुरू में हुआ ना, मैं राइटर था, तो मेरे को जब ये पहली बार नच बलिए में बोला ना, तो मेरे को तो ऐसा स्टेज पे जाके ऐसा, नजबली में किया है। हाँ अरे मेरे को ऐसा आवाज ही ना निकले, अजीब सा लगे। मेरा लेकिन पता नहीं क्यों मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं तो स्मार्ट जोड़ी में भी, हाँ, क्योंकि विकी का कभी नहीं पहली था। बार मैं गया था स्मार्ट जोड़ी पे, हम जीत के आए वो शो, मतलब भाग्यश्री मैम, हिमालय सर थे उसमें, अर्जुन बिजलानी और नेहा थी उसकी वाइफ, सब लोग थे उसमें, और हम दोनों जीत के आए वो शो। और तो you know, वहां पे भी हमारा ऐसा हो गया था कि हम मतलब कर चुके थे। विकी हर वैनिटी में था, वहां पर भी जा जाके सबके साथ दोस्तियां। मैं नहीं हूं ऐसी, विकी हर किसी के साथ दोस्ती करके आया। बट फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करके इतना भाई तो जब मनीष होस्ट कर रहा हाँ, था, मनीष था। मतलब मस्ती मजाक ये वो, मतलब मैं बातचीत बहुत करता हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ उस चीज को लेके कि बात तो मैं बताती हूँ, क्योंकि बिजनेसमैन है ना, और जैसे ब्रीफ करते हैं ना, सबको समझाते हैं, इसीलिए कॉन्फिडेंस बड़ा होता है। हर्ष मैंने ये चीज देखी है। ये होता है ना, क्योंकि हम लोग सच में इसका बहुत फायदा होता है, बिकॉज आपको कोई भी बिजनेस खड़ा करने के लिए आपको हर तरह के लोगों से डील करना है, और हर चीज को बस क्रैक करना है आपको, हर दिन हर चीज क्रैक करते 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 आपको वो नैग
आ जाता है। हम कभी, मैं ऐसे तो हम काम करते नहीं, जैसे यहाँ पे एकदम अलग होता है। यहाँ पे आप जाते हो तो आप एकदम वीआईपी होते हो, एक्टर होते हो, यहाँ पे आपको 3-4 लोग होते हैं, सब चीज आप बैठ के आपको मिल रही होती है, वहां आपको सब बनाना है। तो हमने हमेशा वो चीज सीखी है, तो वो बहुत काम आता है। भाई बिजनेस ज्यादा डिफिकल्ट लगता है कि ऑन स्क्रीन ये सब करना? नहीं, डिफिकल्ट तो दोनों ही नहीं लगता मुझे, लेकिन मजा ज्यादा ऑन स्क्रीन ये सब करने में आता है। मैं पता कभी कभी दुखी होता हूँ ना, तो मैं खाली इतना सोचता हूँ कि जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ ना, जो बंदा मुझे नहीं जानता ना, वो भी मुझे स्माइल कर रहा है। मतलब ग्लैमर से ज्यादा मैं बोल रहा हूँ प्यार। सी, हर किसी को ना इस दुनिया में Appreciation. प्यार, अप्रिसिएशन और प्यार चाहिए। हम सबको प्यार चाहिए। तो इसका जो बाय प्रोडक्ट है ना ग्लैमर वर्ल्ड का, वो लव है। तो आपको आपकी लोकेलिटी में जब आप बिजनेस करते हो तो आपके बिजनेस से रिलेटेड लोग जानते हैं, आपके ऑफिस वाले जानते हैं, शहर के कुछ थोड़ा लोग जानते होंगे। अभी यहाँ पे अनकंडीशनल कोई आपको प्यार नहीं इंडिया में सारे लोग जानते हैं, तो फिर आपकी चीजें इजी हो जाती है। मतलब आपको हर जगह एक अलग नजर से देखा जाता है। ये अनवांटेड लव industry है। मिलता है, वो प्यार का एक craze अब है। आप जब बाहर निकलते हो विकी भैया, तो मतलब ऐसा मैं तो वो वाला होता हूँ कि जैसे मुझे कोई आएगा, ओ विक्की भैया, तो बोलूंगा अच्छा हाय, मतलब ऐसा लगता है समझ में नहीं आता फैन कौन है। दोनों एक दूसरे से वैसे ही मिलते हैं। सच में बुरा है विक्की भाई, ऐसा तो लोखंड वाला में विक्की भैया की दुकान है, विक्की भैया उधार दे देते हैं, विक्की भैया ऐसा हो रहा है भाई। जैसे ही होता है ना, तो ऐसे होगा, विक्की भैया बोलूंगा ओ, तो बोलेगा अच्छा हाँ भैया एक फोटो आपने बहुत अच्छा खेला। मैं कहा, अच्छा क्या समझ में आया तुझे? मैं उससे पूरा पूछूंगा, तो वो समझ में आ रहा था मैं क्या कह रहा था? बोलता हाँ भैया पूरा कल समझ ही में क्या आया। हुआ, हम लोग गाड़ी में थे और एक बंदा गाड़ी रोक के अपनी बाइक से उतर के बोले विक्की भैया क्या खेले हो आप विक्की भैया। मतलब पीपल हैव अंडरस्टूड हिज गेम, यू नो। ऐसा लगा कि देखा है लोगों ने इतने अच्छे से उसको। जब आप बिलासपुर गए अपने यार दोस्तों के पास, सी, बिलासपुर का तो एक अलग ये फीलिंग इसलिए क्योंकि जैसे अब ऐसा हो गया कि बिलासपुर में लोग इतना मुझे ऐसे आके बोल देते हैं कि यार अब जैसे हमें किसी को बताना होता है ना बिलासपुर, मैं बिलासपुर से हूं, तो आदमी ऐसे बोलता अच्छा वो विक्की भैया वाला बिलासपुर है क्या? correct, सो इट्स correct, मोर ऑफ दैट। correct. सो मुझे लगता है इससे बड़ा क्या हो सकता है यार लाइफ में, अगर आपको वो चीज एक्सपीरियंस करने मिले कि जहां पे लोग आपको इस तरह से बोले और इस तरह का प्यार दे और कोई एक जगह आपके उससे पहचानी जाने लग जाए, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। आपको ना बिग बॉस में जाके ना, मुझे नहीं पता स्मार्ट जोड़ी से, लेकिन बिग बॉस में जाके ना आपको और आपके नाम को बड़ी रिस्पेक्ट मिली, वरना ओ विक्की विक्की भैया, विक्की पूरे भैया भारत के भैया हो गए भाई, आप प्यार होता है हर पता? बार मैं देखती हूँ ना एपिसोड्स में विक्की भैया विक्की भैया। शुरू के 2-3 हफ्ते तो विकी भैया ही विकी भैया रहे। मतलब क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में बिग बॉस क्योंकि बात बहुत करते थे सब कंटेस्टेंट, तो विकी भैया कुछ कुछ बोलते थे या चिंटू से भी करते थे। फिर एक बार कुछ हुआ था कि उसका उन्होंने वो बोलना बंद कर दिया था, नॉट टू मी, टू एनीबॉडी, गुस्सा हो गए थे फॉर फ्यू वीक्स। कुछ गुस्सा हो गए थे किसी बात से, फ्यू वीक्स उन्होंने किसी को कुछ बोला ही नहीं था। फिर उसके बाद उन्होंने लास्ट में फिर बोलना चालू किया, तो वो बस हो गया अचानक से। क्योंकि क्या होता सी, वैसे मतलब सारे लोग मुझे वहां पे विकी भाई भाई या भैया बोलते थे, तो वो बिग बॉस स्टार्टेड कॉलिंग मी विक्की भैया। वो और चीज इतनी फिर चाहत वो ये सब तो विक्की भैया बताएंगे, जैसे वो सबको बता रहे थे। क्यों विक्की भैया? अरे बिग बॉस नहीं, विक्की भैया बता पूरा। बेचारा ये कुछ बोलता विक्की भैया। विकास जैन है, विकास जैन। विकास जैन, हाँ मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, जब मैंने आपको फॉलो किया मैंने बोला रियल विकास जैन। तो उन्होंने मुझसे पूछा ना कि क्या नाम, मतलब नाम, तो मैंने बोला विक्की जैन। तो उन्होंने बोला अरे विकास जैन आपका, तो मैं कहा नहीं, विकास जैन एक बिजनेस वर्ल्ड की आइडेंटिटी के लिए, वहां सब मुझे विकास जैन यहाँ मैं विक्की हूँ। यहाँ विक्की। अरे विक्की सूट करता है मुझे, क्या लगता बात है। है। तो मैंने वहां पे मेरा हर जगह विकास जैन चलता है। मतलब मेरे जितने कोल वाले फील्ड वाले हैं वो सब मुझे आपको विकास विकास जैन ही विकास बोलते हैं। जैन ही सब विकास। पर बॉम्बे में आई थिंक यहाँ जब से सब मैं विक्की को बोलते जानती हूँ विक्की ही नाम रहा है इसका। यहाँ मैंने हमेशा फ्रेंड्स को हमेशा विक्की नाम बताया, तो यहाँ सब मुझे विक्की कहते हैं। कोई विकास नहीं जानता विक्की कि मेरा भैया, विकास जैन। है ना? विक्की भैया आप ये क्या कर रहे हैं? बाप रे, उनकी आवाज आती है ना, मुझे लगता है क्या कर रहा है वापस ये सच में फिर कभी से। हंसी निकलती थी जब विक्की भैया, ये तो विक्की भैया बता सकते हैं क्योंकि वही लीडर है घर के, है ना? बहुत ही मतलब लगता है क्या मस्त कर रहे है। हो। मतलब और आप सोचो ना, मतलब मेरे लिए तो ऐसा था कि इतने सारे स्टैंडिंग सेलिब्रिटीज वहां पे, इतने सारे लोग, और फिर अब मेरी वाइफ अपने आप में एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, उसके साथ जाना, सब लोगों को लगता था ये क्यों आ रहा है, ये ऐसे ही आएगा। मुझे तो सबने बताया ना, 16 मुझे लोगों पता ने। था, ये सोचा नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट वाला। नहीं कि भाई वहां जाके मैं छा जाऊंगा। हाँ ये मैं बता रही हूँ आपको। सर जब हमारे पास ये चीज आई, कलर्स वालों ने जब अप्रोच किया, मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी इस चीज को लेकर कि मुझे विक्की को लेकर जाना है, क्योंकि मुझे पता है जब शीतल से भी बात हुई ना, तो इनको शायद पता नहीं था विक्की कैसा है, लेकिन मेरे को पता था। अब मैं सबको जाने तो दो विक्की को, जाने तो दो। और आई वाज सो श्योर कि ये बाजी मारेगा, मुझे पता था मेरा पट्ठा काम करके दिखाएगा। आपको क्या था, आपके मतलब ऐसा प्लान मुझे था? ये था कि मैं Big Boss इसका show अननोटिस है। नहीं जाऊंगा, मुझे ये था मैं अननोटिस नहीं जाऊंगा। मुझे पता था ये खेलेगा।
आपको नहीं पता चलता ना कि वहां क्या करोगे, बस मुझे था कि मैं अननोटिस नहीं जाऊंगा, मैं आके चला गया वाला आदमी तो क्योंकि नहीं विकी रहूंगा, पास कुछ तो दिमाग है, करूंगा। लेकिन दिमाग के साथ एंटरटेनमेंट भी है। इट्स नॉट दैट कि वो सिर्फ कुछ गेम कर रहा है, वो मजे भी करता था, तो लोगों को देखने में उसको मजा आएगा। एंड आई थिंक आपको एंड ऑफ द डे टीवी इतनी स्क्रीन एक ऐसी चीज है ना, नॉन फिक्शन में स्पेशली, आपकी सच्चाई असली दिखाती है, दिखेगी। yes। अगर आप फेक हो, आप नकली हो, तो वो दिख ही जाएगा। हाँ, 100%। फिर आपको बाहर आके पता चलेगा, सब दिखेगा। आपको ऐसे पागल फैन नहीं मिलेगा। नहीं हम मिलेगा। देखते रह रहे, आपको देखा, वो कहीं ना कहीं अच्छा ही है जो निकल और के आया। सबसे अच्छी बात है कि फिर मतलब अभी जितने भी सब लोग के अपने अपने फैंस होते होंगे, सब लोग का हो, लेकिन मैं बिल्कुल अननोटिस नहीं किया। सबने को हर कोई आके मुझे ये बोलता है कि भाई आपने उस गेम को बहुत हद तक ड्राइव भी किया, यू वर देयर एवरीवेयर, हर किसी की स्टोरी में मैं था, हर किसी के साथ विक्की था। हर भैया, जगह है। मोमो विक्की भैया, और विक्की कोई के- दिख ही नहीं रहा। इतनी उसकी स्माइल जो होती थी ना, मैं होती विक्की मत कर तेरे, और वही स्माइल पकड़ पकड़ के ये अपना गेम बता देता था सबको ओपनली, तो ये फंस जाता था। और पता है क्या होता है, जैसे हमारे साथ भी ऐसा हुआ, खतरों के खिलाड़ी में मैं गया, सब भारती को जानते थे, तो अब जब मैं गया तो क्या होता है ना, एक तो एक्सपेक्टेशन नहीं होती। आप आए, आपसे एक जीरो एक्सपेक्टेशन है, आप एंटरटेन नहीं करोगे या करोगे पता नहीं है, लेकिन भाई एक्सपेक्टेशन तेरे नहीं क्या है। करना, तेरे पे तो हमारा फोकस ही नहीं है। करेक्ट। हमारा और तो वो इधर है। आदमी थोड़ा भी अच्छा कर देता है ना, फिर तो भी आदमी करता है। इनको साइड रख के, यार ये बंदा तो खतरा में, खतरों के खिलाड़ी में वो टाइम पे इतना ज्यादा मेरे को भी मिलने लग गया। मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है, मैं कहा नहीं, ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी हम लोगों को। हीरे की परख समय हमने ही की है। और क्या, तो मार मार के रगड़ रगड़ के हीरा चमकाया हमने। मतलब मैं उनको हमेशा सबको ये बोलता था कि अगर आप खुद एंटरटेन नहीं हो रहे हो ना, तो कोई आपको देख के एंटरटेन नहीं हो रहा है। पहले आपको खुद मजा आना चाहिए। मतलब आप दिन भर रह रहे हो और आपको खुद मजा आ रहा है ना, जो भी आप कर रहे हो, तो फिर सबको मजा आ रहा है। और आपको नहीं आ रहा है, जैसे मैं समझ जाता था आज कुछ नहीं हो रहा है घर पे, मतलब आज मुझे मजा नहीं आ रहा है, मतलब सब लोग बोर हो रहे हैं, आज कुछ नहीं हो रहा है घर पे। लेकिन विक्की भैया, जब मैं कोई शो करूंगी ना, अगर उसमें अंकिता नहीं है तो आप जरूर करना, क्योंकि कमाल कर देंगे विक्की भैया, क्योंकि मुझे पता है ये, है ना। अब आपको हम लोग और ऐसे टीवी शोज में देखेंगे। मतलब We'll see। अंकिता कह रही मैं तो फिल्में कर रही हूँ, बस मुझे नहीं पता बाकियों का क्या कर रही मेरी फिल्म रिलीज हो रही है 22 मार्च को। क्या बात कर रहे 22 हो? मार्च को। जी हाँ, सावरकर में हो? Yes। अरे वाह, मेन वाह, लीड वाह, वाह। रणदीप के रणदीप के अगेंस्ट। opposite। क्या बात है यार, प्लीज उसके बारे में बताइए। 22 तारीख को रिलीज हो रही है, उसका 22 मार्च प्रोड्यूसर को। योगेश जी है, संदीप सिंह, संदीप है, आनंद योगेश पंडित सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इट्स द फर्स्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय रणदीप की पहली He's a director फिल्म है also। जो उन्होंने और डायरेक्ट। मैंने सुना रणदीप भाई ने बहुत मेहनत की। बहुत वो वैसे ही बहुत मेहनत थी, लेकिन जब वो कैरेक्टर पे घुस जाते हैं तो बहुत अलग एक तो एक्टिंग में इतनी मेहनत करता है और अभी डायरेक्शन में आए हैं तो पूरा बहुत मतलब, और बढ़िया। इतना मजा आया ना मुझे एक्चुअली उनके साथ काम करके, क्योंकि रणदीप डायरेक्ट कर रहा है, और जब रणदीप आपको देख के बताया व्हाट अ शॉट, लगता है कि आप आपने लोगों मेहनत की है। जब विकी सेट पे आए मतलब थे, मैं पहली बार मैंने एक्ट करते देखा अंकिता को, और जिस तरह का माहौल, मतलब रणदीप इज अ वेरी सीरियस गाय ऑन द सेट, वेरी सीरियस, एंड नाउ ही इज डायरेक्टिंग इट आल्सो। तो मतलब अब एक एक्टर डायरेक्टर बन जाए तो समझो ना, मतलब उसको वो एंगल भी पूरा पता है, और अब वो डायरेक्शन में आ गया है, और उसका पहला नाम जुड़ा हुआ है कि फर्स्ट डायरेक्शन ऑफ हिज फिल्म, तो उसको और सीरियसनेस चाहिए। शांत एकदम वो मतलब उस माहौल में को लगता था भाई मैं तो बैठ भी नहीं सकता, इतना डर सा लगता था वहां बैठने में। इसने एक शॉट किया, लेकिन एक बार, बाकी एक दो एक्टर्स कर रहे थे, उसको 3-4 बार उसने बोला क्या कर रहे हो आप, ऐसे करो वैसे करो, तो मुझे लगा अब इसका नंबर आएगा, इसको भी पढ़ने वाली है। पति के सामने पढ़ने देना। वन टेक में इतना शानदार शॉट दिया ना, he said, Serious "Very बताया? good, yes, I और swear." विकी को वो बोलते हैं कि यू विल बी प्राउड ऑफ योर वाइफ। फिर मेरे पास आया, मैं बोला कि अच्छा you लगता be है proud of your wife। ये सी एक्टिंग इज माय थिंग, यू नो, तो मुझे लगता है कि आप उसमें नहीं एक्टिंग करना आसान नहीं है भाई, बहुत उसमें मैंने कहा, मुश्किल है भाई। बहुत मुश्किल है एक्टिंग करना। बहुत ये सब मुश्किल। आप चपड़ कर लो कहीं पे, यार, सच में एक्टिंग करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये 3 सेकंड में आपको ऐसे करके ऐसे रोना है भाई, वो तो नहीं, बहुत नहीं। डिफिकल्ट है। अंकिता, जब इसे इमोशनल सीन करते हो ऐसे, तो भाई इतना अच्छा कैसे कर रहे हो, तो क्या सोचते हो? कुछ नहीं सोचती है भारती, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे अंदर है हमेशा से, यू नो। आप मैं इमोशनल वैसी ही लड़की हूँ, तो मेरे अंदर इमोशंस बहुत है, मैं वैसे ही कुछ भी देख के रो सकती हूँ। मुझे लगता है मैं कुछ ऐसा, किसी कुत्ते का पाँव टूट गया, अगर मैं वो भी देखूँ ना तो मैं उसमें भी रो देती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना ज्यादा अंदर है, जब मैं सीन पढ़ती हूँ ना, मुझे इसका ग्राफ पता है वो कहाँ से आ रहा है, तो उसको समझ के ही मैं तुरंत इमोशंस निकाल लेती हूँ। तो ये भगवान है ना, बहुत जो लंबा कला काम एक भी ऐसी किया। चीज है ना, वो भगवान से आती है। 7 साल आप, और रोज काम, मतलब एवरी डे शूट, 7 साल 22-20 घंटे, 16 पर घंटे किया, काम भी ये किया। मुझे बिग बॉस में ऐसा लगता था बस अभी जाना, जो एक्टिंग करनी है, यू नो, आई वाज मिसिंग दैट थिंग कि सेट पे जाना। फिल्म्स और वेब सीरीज करना है यार, बहुत बहुत आपका, मतलब हमने मणिकर्णिका में भी देखा था, बहुत अच्छा काम था यार, बहुत अच्छा। और सबसे पहला काम मैं बताती हूँ, पवित्र रिश्ता एकदम सटल, हाँ जी, है ना,
वो आप कोई कंपटीशन जीत के आए थे ना कुछ, जी सिने स्टार की जी खोज। सिने जी सिने स्टार की खोज। अच्छा युविका, मैं 18 साल ये की थी सब जब मैं थे। बॉम्बे आई थी। दिव्यंका, दिव्यांका सब वही थे, श्रद्धा, सब अमृता, युविका, अमृता खान विलकर, सब श्रद्धा आर्या, ये सब एक साथ सारे उस शो में, सब अभी मेरे को श्रद्धा मिली थी करे। सारे फर्स्ट में, और सब और वो देखो फर्स्ट लॉट था ना, बेस्ट लॉट। बेस्ट लॉट, आज सब तक लोग काम उसके कर बाद रहा है, मुझे सब पवित्र standing है मिला। सारे। 2005 में 4 में मैं आई थी बॉम्बे, सोचो। और 2009 में मुझे पवित्र मिला, तो काफी लंबा टाइम है। और फिर एक्सपीरियंस हो जाता है, मतलब एक्टिंग, लेकिन टफ, इट्स अ टफ थिंग। मेरे को याद है आपने पवित्र रिश्ता जब आप कर रहे थे वो टाइम में कॉमेडी सर्कस में आपने 2 हाँ, एपिसोड किए। कॉमेडी सर्कस में नहीं पूरा किया था मैंने। अंकिता लोखंडे आई है, स्टाफ हम लोग कॉमेडी वाले ऐसे बैठे, कसम से, मैं मस्सा कसम लगा से। के ऐसा कुछ बैठी, अंकित लेदर की पैंट पहन के ढुक ढुक आई, ओनली 2 एपिसोड। अंकिता वाज लाइक कि मतलब झलक मिल जाए, हम लिख रहे थे और भाई और कपिल भाई की पार्टनर। हाँ, कपिल भाई, और मुझे साउथ अफ्रीका जाना कपिल था, भाई तो की छोड़ना बात पड़ा था बीच हाँ में। कुछ ऐसा हुआ था कि कपिल अरे भाई की पार्टनर। अंकिता लोखंडे कपिल भाई की इसलिए पार्टनर। छोड़ना पड़ा, हमको लगा शायद एटीट्यूड में मैं मोटो लोगों भारती, के आपको साथ पता काम नहीं है करूँ। मैं 9 से 9 शिफ्ट करती थी पवित्र की, फिर मैं वहां आती थी, रात भर आप लोगों के साथ शूट करती थी, वहीं लिखना, 2-2 एक्ट करना मेरे और लिए सबसे महंगी थी कहा जाता था। वो तो कपिल ने हर जगह बोला है, पैसे तो बताइए अपने कितना लेती, कॉमेडी करती नहीं। ऐसे क्योंकि कपिल भाई को ये पता चल गया था कि कपिल भाई से ज्यादा लेती थी पैसा, तो उनको था कि कपिल भाई से ज्यादा पैसा लिया था, और सबको ऐसा हो गया था कपिल भाई को कि यार कॉमेडी तो 80 करन दे यार। बड़ी टांग खींची थी कपिल ने मेरी, बहुत बहुत ज्यादा। हाँ, वो पंचों से बोलते थे हमेशा। मुझे लगता है ये बातें कभी खत्म नहीं हो सकती, हमको कहीं जाना पड़ेगा या एक दूसरे के घर जाना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो समझ आ गई, विक्की भैया यार, विक्की भैया है, विक्की भैया। मुझे नहीं पता अंकिता को बिग बॉस से कितना फायदा हो, लेकिन आपको बहुत फायदा हुआ है। अंकिता को जितने लोग प्यार करते हैं ना, वो अंकिता उनके लिए बेटी बहू है, लेकिन आप भैया बन चुके हो। वो चाहे हॉट लड़की, छोटी ड्रेस वाली, विक्की भैया। मैं बिग बॉस का पहला रिश्तेदार हूँ। यस, मैं बिग बॉस का पहला 17 सीजन में भैया बोला है, मैं बिग बॉस का पहला रिश्तेदार हूँ। विक्की भैया पूरा ऐसे लगता था कि जैसे ना साला आके कह रहा है कुछ, विक्की भैया दीदी बुला रही है आपको। जो जीजाजी बोलेंगे वो लास्ट में जब मेरा एलिमिनेशन था तो मुझे याद है, तो मैं निकल रहा था, तो ऐसे मैं हमेशा बात करता था कि पार्टी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो लास्ट में बिग बॉस बोलते, और मैं निकल रहा था और इसने मुझे जोर से पकड़ रखा था, एक रोने वाला मोमेंट चल रहा था हमारा, तो मैं तो निकल रहा था खुशी खुशी की बॉस खुल गया, अब निकलो यहाँ से। और ये बाहर जब गया ना, हम गार्डन में, मैं रो रही हूँ और वहां से हंसने की जोर की आवाज आई, मैंने नहीं देखो विक्की हंस रहा है, मुझे पता था इसी की आवाज हो सकती है और किसकी होगी। तो बिग बॉस ने बोला कि भैया जल्दी आ जाइए, आज पार्टी में मैं भी आपको ज्वाइन कर रहा हूँ, आइए। फिर आप बाहर निकले, कोई आदमी रो तो नहीं रहा था? बिग बॉस विक्की भैया, आई एम श्योर बिग बॉस बहुत मिस करेंगे। अरे यार क्या बात है यार। यार बहुत मजा आया, ऐसा लग रहा है ये बात कभी खत्म ही ना हो, बातें करते जाए। एक प्रॉमिस करिए, जब भी आपके पास टाइम होगा एक और पॉडकास्ट करेंगे, बिकॉज ये 100% ज्यादा लंबा हो जाएगा। आई थिंक ऐसे हमें लगा ही नहीं पॉडकास्ट चल रहा है, हमें लगा बैठ के ऐसे हाँ, बात कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। मुझे तो लग रहा है कि कोई क्वेश्चन तक पहुंच पाया कि नहीं, कि बातों में खत्म हो गया। हम पॉडकास्ट इतना ऐसा रखते हैं ना कि भाई बस बैठे हैं, 1-2 घंटा बातें करो, गप्पे लड़ाओ, That's the बिकॉज best ऑडियंस way. को इसीलिए शायद सबसे ज्यादा पसंद लोगों को आपका ही पॉडकास्ट आता बट है। भारती, यहाँ आज पे मैं यही आप दोनों बातें के लिए कुछ होती बोलना चाहती हूँ। मैंने भारती की जर्नी देखी है, शायद हमारी जर्नी बहुत एक साथ चालू हुई है, लेकिन जिस पोजीशन पर आप दोनों हो आज और जितना प्यार आप लोगों को मिलता है, बहुत 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 अच्छा लगता है। और स्पेशली गोला आ गया आपकी जिंदगी तो और मजा, मुझे इससे मिलना है एक्चुअली। अरे पक्का प्लीज मिलाएंगे। कभी भी घर पे कोई आइए। बच्चों की पार्टी रख सकते हैं। हैं। अरे हमारे घर पे तुरंत रखेंगे, हम वो भी गोला enjoy के लिए करते हैं। स्पेशल और पार्टी। दोस्तों बिलासपुर का व्लॉग तो आएगा ही आएगा। 100% और आएगा विक्की बिलासपुर भैया का चाहे vlog। जाए ना जाए, अपनी आंटी उधर है और मैं जाऊंगी बिलासपुर, और मैं वो सब, और मैं ये भी कहती हूँ कि मैं आपको 5 बजे उठ के मंदिर जाके भी दिखाऊंगी आए, आए, और खाना भी फिर तो दिखाऊंगी, क्योंकि आपको भाई मैं पप्पी। ऐसी वाली हूँ, मेरे को तो बड़े शौक है। आंटी मैं बिलासपुर आ रही हूँ छत्तीसगढ़ को 37गढ़ करने। लेकिन माइंड ब्लोइंग पॉडकास्ट था यार, ऐसे लगा कि सच में इनके घर या ये हमारे घर पार्टी पे आए हैं। बिल्कुल। बहुत प्यारा कपल है यार। बिग बॉस में जो हुआ, अब वो देख के बड़ी हंसी आती है कि अब लगता है हंसी आती है। भाई बिग बॉस में तो अभी सुधरे हुए थे, इन्होंने जो बातें बताई ये पॉडकास्ट में और भी ज्यादा थे, ये पतीला कुकर वुकर मार देते हैं। तो इसीलिए बड़ा प्यारा पॉडकास्ट था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। अंकिता की फिल्म आ रही है यार, वीर सावरकर। होपफुली अगर जब तक ये पॉडकास्ट हमारा रिलीज होगा तब तक हम इसके नीचे ट्रेलर का भी लिंक डाल देंगे, Yes. तो आप ऑन द स्पॉट लिंक पे देखकर उनका ट्रेलर देख सकते हैं। Yes. लाइक करिए ट्रेलर को,
ट्रेंडिंग पे लेके आना है यार guys। मैं बिल्कुल कह रही हूँ अंकिता तो हमारी स्टार है ही, लेकिन अब ना विक्की भैया आ चुके हैं पटरी पे। स्टेशन पे ट्रेन बिलासपुर से निकल चुकी है दोस्तों। अब ये बंदा कुछ ना कुछ तो करेगा ही, क्योंकि जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं ना उनको सारी समझ होती है कि कैसे खेलना। सो गाइज मेरे को विक्की भैया आपसे बहुत उम्मीदें हैं। मैं ऐसे नहीं कह रही, मैं सच में जेन्युइन कह रही हूँ कि मैं ना कहीं जर्नी आपकी हर्ष जैसी देखती हूँ, जिसकी ना एक कंधों पे बहुत बड़ा बोझ था, जिसकी बीवी ना अलग चीज है और स्टार है, और उसके साथ अंकिता जी के हस्बैंड, तो ना अपने आप को लगता है यार मेरा हस्बैंड नहीं, उसका अलग एक वो है। मैंने घुसते टाइम बोला भी था ना, सलमान सर ने पूछा कि तुम क्यों भाई, तुम तो बिजनेस में क्यों आ रहे हो। मैंने कहा क्या होता है सर कि जैसे शादी हुई तब तक तो रियलाइज नहीं होता था ना, अब शादी के बाद लोग सीरियसली ले लेते हैं अब ये हस्बैंड वाइफ है। तो हम लोग जैसे एयरपोर्ट पे गए, हनीमून के लिए जा रहा है, मैंने कितना अच्छा लैविश चीज बुक की हुई है, सब कुछ किया हुआ है। पहुंचे नहीं एयरपोर्ट में, पहले कोई आदमी दिखे सबसे पहले भैया प्लीज फोटो खींच देंगे। 100 फोटो मैं लोगों की कैमरा ले खींच रहा हूँ। मैंने कहा मुझे बिग बॉस इसलिए करना था कि साल आज तक कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि कैमरा पकड़ के इनकी फोटो खींच दो, कम से कम हम दोनों की फोटो खींच। क्या बात है, कितनी अच्छी चीज है यार विक्की भैया। मुझे नहीं लगता कि अभी आप दोनों को जरूरत पड़े एक दूसरे को फोन पकड़ाने की, क्योंकि मीडिया ही इतना हो गया। जब से निकला हूं आज तक किसी एक जन ने नहीं बोला कि भैया फोटो खींच दीजिए। लेकिन विक्की भैया आपने एक सेट कर लिया यार, आप विक्की Thank you भैया so हो, much, thank और you बड़ी so much. लोगों को उम्मीद है कि आप उनको फिर से एक बार स्क्रीन में दिखेंगे। यस क्योंकि बिल्कुल ये तो भाई बिल्कुल उनकी बिल्कुल। फिल्म आने ओटीटी आने वाला है। कौन से नॉन फिक्शन शो में और बिग बॉस ओटीटी में, खतरों के खिलाड़ी में, नच बलिए में, कौन से झलक, शो में कोई कौन से झलक? शार्क टैंक है, झलक, मालगुड़ी डेज और तारक मेहता का उल्टा चश्मा, शार्क किसमें? टैंक एक्चुअली मैं करना चाहता हूं, मैं करूंगा शार्क टैंक एक दिन। एज इन्वेस्टर जाओगे ऑफ आप तो, कोर्स, है ना? 100%। और आप कहेंगे कि आज मेरे साथ है भारती, तो मैं बताऊंगी कोयले को कैसे यूज करना। हुक्के में बिलासपुर का कोयला, हुक्के में मजा आ जाए, ऐसे बेचेंगे हम शार्क टैंक में जाके। यार बड़ा मजा आ रहा है, ये पॉडकास्ट 5-6 घंटे का चलना चाहिए मुझे लगता है। नहीं बस थैंक यू सो मच Thank गाइस you फॉर so वाचिंग much, दिस thank you so पॉडकास्ट। much guys, thank you, bye। सब्सक्राइब करिए भारती टीवी को और कमेंट करके बताइए कि और हमें किस किस को बुलाना चाहिए। जैसे कि आपने हमें इतने सारे कमेंट्स कर दिए कि विकी भैया और अंकिता भाभी को बुलाइए, तो हमने उनको बुला लिया। अब और किसे देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए भारती टीवी को। थैंक यू Thank you so much। Thank you.